हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिमाग वाला। तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपका इस सीरीज़ में स्वागत है जिसमें हम लोग अपने नॉन टेक क्लासेस कर रहे हैं जो आपके हर ब्रांच के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें आज है हमारा डे 8 और हम कर रहे हैं अपने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ठीक है, वो हो गया आपके कोल इंडिया मैनेजमेंट ट्रेनिंग 2026 के लिए इम्पॉर्टेंट। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, A father is 3 times as old as his son. 8 years ago, the father was 5 times as old as his son. What is the present age of the father? तो हमें उसके पिताजी की प्रेजेंट एज बतानी है, क्या होगी। देखिए क्या दिया है कि फादर की एज जो है, प्रेजेंट की बात करूं, देखिए यहाँ पर लिखता हूँ प्रेजेंट एज की जो बात करी है ये है आपकी यहाँ पर, आपका यहाँ पर रखता हूँ सन और यहाँ पर फादर। ठीक है, एस और एफ कर दिया, सन के लिए एस, फादर के लिए एफ। तो जो फादर है वो 3 टाइम्स है अपने बेटे की, तो बेटे की एज मान लेते हैं एक्स, तो फादर की क्या हो जाएगी, फादर की हो जाएगी आपकी 3 टाइम्स विच इज़ 3x। ठीक है, ये आपकी करंट एज है। पूछा है आपका, दिया है आपका 8 ईयर आगो, मतलब 8 साल पहले, प्रेजेंट ही है तो प्रेजेंट से 8 साल पहले के लिए हम ये ऊपर की ऊपर को चले गए तो 8 ईयर आगो, 8 ईयर एगो क्या होगी इनकी एज। देखिए आप अभी करंटली एज आपकी सन की है तो 8 साल पहले क्या होगी, x माइनस 8 ये होगी, और फादर की क्या होगी, फादर की होगी आपकी 3x माइनस 8। तो ये आपकी उस टाइम वैल्यू होगी, मतलब उस टाइम आपकी इनकी एज होगी ये। और ये क्या दिया है आपका, जो आपकी उस टाइम 5 साल 8 साल पहले जो एज है वो फादर की एज अपने बेटे की 5 गुना है, मतलब जो फादर की एज है ये अपने बेटे की 5 टाइम्स है, मतलब ये आपका 5 टाइम्स होगा इसके, और ये इक्वल इसके बराबर होंगे। ठीक है, मतलब ऐसा दिया है कि आपकी प्रेजेंट एज जो दी है, एज प्रेजेंट एज यहाँ पर आपके सन की हम लोग मान लेते हैं, यहाँ पर सन की प्रेजेंट एज एक्स होगी, तो यहाँ पर क्वेश्चन के हिसाब से उसके फादर की प्रेजेंट एज हो जाएगी हमारी 3x। ठीक है, तो प्रेजेंट एज हमारी हो जाएगी यहाँ पर 3x, और ये दिया है कि आपका 8 साल पहले, मतलब 8 ईयर आगो, 8 साल पहले की बात कर रहा है, 8 साल पहले उसके बेटे की क्या हो जाएगी 8x माइनस 8, और उसके फादर की हो जाएगी एज, और उसके फादर की हो जाएगी एज आपकी यहाँ पर आपकी 3x माइनस 8, और ये दिया 8 साल पहले जो इसके पिताजी की एज थी वो उसके बेटे की 5 गुना थी, तो मतलब पिताजी की एज ये है तो बेटे की एज क्या होगी 5 टाइम्स। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये हो जाएगा आपको 5x माइनस 8 किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा अपने पापा की एज के बराबर 8 साल पहले, 3x माइनस 8, मतलब इसके पापा की जो एज है वो अपने बेटे के 5 गुना, मतलब 5 टाइम करेंगे बेटे की एज का, वो उसके पापा की एज के बराबर होगी। तो यहाँ से हमें फादर की एज बतानी है, मतलब 3x की वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर से x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे इस इक्वेशन से। तो क्या करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर, तो यह आ जाएगा आपका 5x माइनस 8 पंचे 40 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 3x माइनस 8। ठीक है, ये आई हमारी वैल्यू। अभी 3 यहाँ जाएगा तो 5x माइनस 3x, और यहाँ क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस 8, और ये आपका माइनस यहाँ क्या हो जाएगा प्लस 40। तो यहाँ पर से 5x में से आप 3x माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 5x माइनस 3x इज इक्वल टू 2x, और ये किसके बराबर आएगा, ये यहाँ पर आएगा आपका 40 में से 8 कम करेंगे तो 32, तो ये आएगा आपका 32। तो अल्टीमेटली यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई आपकी 32/2 विच इज़ कम आउट टू बी 16। तो ये आपकी 16x की वैल्यू आ गई। तो जो सन की प्रेजेंट एज होगी, सन की प्रेजेंट एज वो हमारी आ गई यहाँ पर, वो आई है आपकी 16। लेकिन हमें ये नहीं पूछा है, हमसे पूछा है कि आपकी फादर की क्या होगी ये। ठीक है, फादर के लिए क्या है, फादर की प्रेजेंट एज है आपकी 3x, 3 टाइम्स ऑफ x। तो यहाँ पर तो जाएगी आपकी फादर्स प्रेजेंट एज। ठीक है, तो इनकी प्रेजेंट एज हो जाएगी हमारी 3 इंटू एक्स, तो x की वैल्यू यहाँ पर 16 है तो क्या आ जाएगा 3 इंटू 16, तो 16 48। ठीक है, तो अभी वो होंगे आपके 48 ईयर्स के, तो यहाँ पर ये इसका आंसर आएगा, आंसर शुड बी ए। ठीक है, 48 ईयर। तो यहाँ पर हमने क्या करा, हमें करंट का दिया था, आपका करंट एज का रेशियो, मतलब एक अगर 1 साल का है तो दूसरा 3 साल का होगा, मतलब ठीक है 1
रेशियो 3 का था। 8 साल पहले इसकी वैल्यू जो आपके पिताजी की वैल्यू थी अपने बेटे के 5 गुना थी। ये हमने यहाँ पर क्वेश्चन के हिसाब से ये इक्वेशन सॉल्व फॉर्म करी, इक्वेशन को सॉल्व करके यहाँ पर x की वैल्यू निकाली और x की वैल्यू से हमने इसके पिताजी की वैल्यू 3x की वैल्यू यहाँ पर निकाली। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, इफ़ द प्राइस ऑफ अ पेट्रोल इंक्रीज बाय 25%, पेट्रोल के प्राइस में 25 रुपये का आपका इजाफा हुआ है। दिया है कि बाय व्हाट परसेंटेज शुड द ड्राइवर reduce पेट्रोल कंजम्पशन सो दैट द टोटल एक्सपेंडिचर रिमेन सेम। ठीक है, तो मतलब ये पूछ रहा है कि यहाँ पर आपको ड्राइवर को कितना यहाँ पर आपका पेट्रोल में कितना कंजम्पशन को कम करना पड़ेगा ताकि उसका एक्सपेंडिचर सेम आए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला क्या होता है। एक्सपेंडिचर, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं व्यय, एक्सपेंडिचर, ये हमारा होता है आपका प्राइस इंटू कंजम्पशन, कितना प्राइस है और आपने कितना कंज्यूम करा है। ठीक है, प्राइस इंटू कंजम्पशन, PTI उनसे ऐसे यही होती है स्पेलिंग, कंजम्पशन। ठीक है, प्राइस इंटू कंजम्पशन होता है आपका एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अगर मैं इसको एक सिंपल वे में अगर आपको समझाऊँ तो ये देखिए, यहाँ पर हम पहला बार लेते हैं कि जो हमारा लेट कर लेते हैं ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल जो आपका पेट्रोल का प्राइस है, ओरिजिनल प्राइस को हम 100 रुपये मान लेते हैं। ओरिजिनल प्राइस हमारा है 100 रुपीज़। ठीक है, 100 हो गया। तो उस टाइम जो हमारा ओरिजिनल कंजम्पशन हो रहा है, तो हम पूरे कंजम्पशन कर रहे हैं, तो हमारा यहाँ पर जो कंजम्पशन हो रहा है, कंजम्पशन यहाँ पर कितना हो रहा है आपका, कंजम्पशन भी जितना पेट्रोल है उतना हम कंज्यूम कर रहे हैं बिना किसी डर के। तो यहाँ पर जो हमारा टोटल एक्सपेंडिचर आएगा, एक्सपेंडिचर इस केस में क्या आएगा हमारा, आ जाएगा आपका प्राइस इंटू कंजम्पशन विच इज़ कम आउट टू बी 100 इंटू 100, जो आएगा आपका 10,000। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर एक्सपेंडिचर आ गया आपका 10,000। ये आपका पहला केस है। अब हमारा सेकंड केस क्या है, सेकंड बोला है कि यहाँ पर आपका प्राइस में इंक्रीज हो गया आपका 25% का। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर न्यू प्राइस क्या हो गया, न्यू प्राइस पहले आपका 100 रुपये था, 25% मतलब इसका 25% बढ़ जाएगा, 100 का 25% मतलब 25, तो क्या हो जाएगा आपका 100 प्लस 25 कम आउट टू भी 125, तो नया हो गया आपका 125 प्राइस। अब हम यहाँ पर पूछ रहा है हमें कंजम्पशन कितना कम करना पड़ेगा। ठीक है, ये प्राइस हमारा इंक्रीज हुआ तो कंजम्पशन कितना कम करना पड़ेगा ताकि हमारा एक्सपेंडिचर सेम रहे। देखिए, एक्सपेंडिचर रिमेन्स कांस्टेंट, ये लिखा है ना, एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रहे, तो एक्सपेंडिचर हमें यहाँ पर कांस्टेंट करना है। एक्सपेंडिचर क्या होता है आपका, प्राइस इंटू कंजम्पशन। ठीक है, तो यहाँ से हम कंजम्पशन निकालेंगे, कंजम्पशन आ जाएगा आपका एक्सपेंडिचर अपॉन प्राइस। तो एक्सपेंडिचर क्या है मेरे भाई, एक्सपेंडिचर सेम है आपका वही 10,000 डिवाइडेड बाई 125, तो 125 अपॉन 10,000 आता है आपका 80। ठीक है, तो पहले हम कितना कंज्यूम कर रहे थे, पहले हम कर रहे थे 100 कंज्यूम, अब कर रहे हैं आप 80 कंज्यूम। तो यहाँ पर कितनी कमी आई, तो परसेंटेज रिडक्शन, जिसको आप कमी बोलते हैं, ये हमारी आएगी यहाँ पर। एक मिनट, कलर चेंज करते हैं। ये हमारे के पहले केस में हमारी 100, देन दूसरे केस में 80, तो कितनी की कमी आई हमारी 20% की हमें कमी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो कंजम्पशन यहाँ पर 20% कम करना पड़ेगा पेट्रोल का, तब यहाँ पर एक्सपेंडिचर की वैल्यू इक्वल रहेगी। ठीक है, अगर प्राइस इंक्रीज होगा 25% से, तो आंसर शुड बी ए। ठीक है, तो आप कभी भी यही चीज़ भी आप अगर याद कर लीजिए, आप यहाँ पर क्या, अगर आपका कोई चीज़ 25% से बढ़ रही है तो उसका मतलब क्या है, दूसरी चीज़ यहाँ पर आपका 20% से घटेगी। ठीक है, तो ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट होता है। बाकी इसको अगर आप करना चाहें तो आप शॉर्ट के थ्रू भी कर सकते हैं, फॉर्मूला होता है इसका परसेंटेज रिडक्शन। ठीक है, परसेंटेज, तो ये क्या होता है आपके यहाँ पर होता है प्राइस इंक्रीज होता है, तभी आपका ये होता है व्हेन आपका प्राइस इंक्रीजेस, प्राइस इंक्रीज करता हूँ, प्राइस इंक्रीज बाई कोई भी एक R% से आपके प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला बनता है आपका, जिस रेट से आपकी इंक्रीज हो रहे हैं, रेट अपॉन 100 प्लस रेट इंटू 100। ठीक है, परसेंटेज के लिए हमने 100 लगा रखा है, तो ये इसका फॉर्मूला बनता है यहाँ पर सॉल्व करने का। ठीक है, तो अल्टीमेटली आप इस फॉर्मूले से भी आप निकाल सकते हैं। तो देखिए, अगर मैं कहाँ गया, अगर मैं यहाँ पे इसको सॉल्व करूँ तो यहाँ पर हमारा रेट कितना था, देखिए रेट है आपको 25% से इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पर हम पुट करेंगे 25, एक मिनट, यहाँ पर हम लोग पुट करेंगे 25 और नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा आपका 100 प्लस रेट है आपका 25 इंटू 100, तो सिंपली आपका आ जाएगा यहाँ पर 25 अपॉन 125। ठीक है, 25 अपॉन 125 इंटू 100,
तो 25 पंचे 125, 1/5 इंटू 100, 1/5 इंटू 100 मतलब 20 पंचे 100। तो अल्टीमेटली यहाँ पर कितनी की कमी आई, आपकी 20% की हमारी कमी आई। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका इंपॉर्टेंट था। ठीक है, बाकी देखिए इसमें जो मैं आपको ये कह रहा था कि हमारे क्या था, एक्सपेंडिचर क्या होता है आपका, एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस इंटू कंजम्पशन, प्राइस इंटू कंजम्पशन, ये हमारा फॉर्मूला होता है ना मेरे भाई। अब देखिए यहाँ पर क्या है, हमारे उसमें दिया था कि एक्सपेंडिचर हमारा कांस्टेंट है। अगर ये टर्म कांस्टेंट है मतलब क्या हो गया, कांस्टेंट है ये, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्राइस इंटू कंजम्पशन। तो यहाँ पर प्राइस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है आपके कंजम्पशन के, मतलब अगर प्राइस बढ़ेगा तो हमें कंजम्पशन कम करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर इन्वर्स रिलेशनशिप आता है इस टाइप के केस में। ठीक है, तो हम इसको ऐसे करते हैं। खैर अगला देखते हैं हम, दिया है आपका इन एन एग्जामिनेशन, किसी एग्जामिनेशन में 65% ऑफ स्टूडेंट पास्ड इन मैथमेटिक्स, 55% स्टूडेंट पास इन इंग्लिश एंड 20% फेल इन बोथ द सब्जेक्ट। 20% आपके दोनों सब्जेक्ट में फेल हुए। इफ़ 280 स्टूडेंट पास इन बोथ सब्जेक्ट, 280 स्टूडेंट पास इन बोथ सब्जेक्ट, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट हु अपेयर इन द एग्जाम। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए आपका सेट थ्योरी के ऊपर भी बेस है क्वेश्चन। इसमें आपको दिया क्या है कि यहाँ पर आपके जो 20% है ना, ये यहाँ पर आपके दोनों में फेल हुए, ये आपके 20% दोनों में फेल हुए, और हमें क्या दिया है 280 लोग यहाँ पर दोनों में पास हुए हैं। तो 280 का नहीं बता रहा है कितने परसेंट है। ठीक है, तो हमें 280 लोग दिए हैं, पहले हम देखेंगे कि दोनों लोग किस में पास हुए हैं, वो हम यहाँ पर निकालेंगे। ठीक है, मतलब आप इसको मैं अगर ऐसे दिखाऊँ तो इसमें सिंपल सी बात है कि यहाँ पर अगर आप देखें मैथ्स में हमारे 65% पास हुए हैं स्टूडेंट, इंग्लिश में हमारे आपके यहाँ पर 55% स्टूडेंट पास हुए हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखिए टोटल बच्चे अगर देखिए यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊँ ऐसे, तो देखिए टोटल स्टूडेंट होंगे 100%। ठीक है, 100% स्टूडेंट है, टोटल 100% है हमारे पास टोटल स्टूडेंट हमारे पास 100% है। उसमें से क्या दिया है आपके यहाँ पर 20% आपके फेल हैं बोथ द सब्जेक्ट में। ठीक है, तो मतलब इसमें कितने आपके 100% टोटल है, आपके 20% फेल हैं, 20% आपके इसमें से फेल हो गए दोनों सब्जेक्ट में। तो कितने बचे आपके यहाँ पर, बचे आपके 80% है जो आपके यहाँ पर पास हुए होंगे। ठीक है, मतलब 80% वो लोग हैं जो यहाँ पर आपके पास हुए होंगे एटलीस्ट एक सब्जेक्ट में। 80% आपके एटलीस्ट आपके एक सब्जेक्ट में पास हुए हैं, एटलीस्ट वन सब्जेक्ट में पास, यही करता हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमारा क्या कैसे फॉर्मूला बनेगा, यहाँ पर हमारा फॉर्मूला बनेगा कि आपका जो यहाँ पर आपका यूनियन होगा। अगर मैं दिखाऊँ आपका फॉर्मूला के हिसाब से, तो हमारे यहाँ पर फॉर्मूला होता है आपका सेट थ्योरी के हिसाब से, यूनियन ए यूनियन बी इज इक्वल टू होता है आपका एन ए प्लस एन बी माइनस इंटरसेक्शन ऑफ ए एन बी। ठीक है, ये हमारा यहाँ पर फॉर्मूला होता है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो देखिए ये क्या दिखाता है, ये यू का मतलब होता है यूनियन। ठीक है, ए यूनियन बी, ए और बी में, इसका मतलब होता है सिर्फ ए में, इसका मतलब होता है सिर्फ बी में, और ये होता है ना ए में ना बी में, मतलब ये होता है आपका जो इसका ए और बी दोनों का कॉमन पार्ट है। ठीक है, मतलब ये जैसे मैंने ये पार्ट बनाया, ये आपका ए है, ये आपका बी है। ठीक है, ये वाला पार्ट बी है, तो ये जो बीच वाला पार्ट है ये होता है आपका, ये जो बीच वाला पार्ट है ये होता है आपका ए इंटरसेक्शन बी। ए और बी में जो आपका इंटरसेक्ट कर रहा है पार्ट उसको बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, और ये आपका टोटल पार्ट है। ठीक है, टोटल आपके स्टूडेंट ये है। तो यहाँ वाले जो बाहर वाले होंगे ये क्या होंगे, यहाँ पर ये वाले होंगे जो बच्चे यहाँ पर फेल हुए हैं। ठीक है, तो देखिए मैं इसको यहाँ पर सॉल्व करता हूँ। तो यहाँ पर हमें क्या दिया है, इसको मान लेते हैं आपको, इसको हम लोग मान लेते हैं आपका यहाँ पर से मैथ्स के लिए कर देते हैं। तो पास स्टूडेंट करता हूँ, पास स्टूडेंट, ये चेंज कर देते हैं मैथ्स और आपका इंग्लिश, मैथ्स यूनियन ई, एम यूनियन ई कर दिया। तो क्या हो जाएगा आपका, जितने पास हुए हैं आपके मैथ्स में प्लस कितने पास हुए हैं आपके इंग्लिश में, माइनस इन दोनों में से, दोनों में कौन कौन पास है उसको माइनस करेंगे, आपका आ जाएगा मैथ्स इंटरसेक्शन इंग्लिश। तो देखिए यहाँ पर कितने लोग पास हैं आपके टोटल आपके यहाँ पर कितने लोग पास हैं वैसे एक विषय में, वो है आपके 80%, क्योंकि 20% फेल है आपके दोनों में। तो ये हो जाएगा आपका 80%। तो 80% ये है आपके इंग्लिश में, कितने मैथ्स में आपके 65% पास, 65% आपके मैथ्स में पास हैं, आपके इंग्लिश में आपके 55% बच्चे पास हैं, 55% यहाँ पास हैं,
और माइनस करेंगे आप, इंटरसेक्शन को माइनस करेंगे तभी आपका ये यूनियन क्या होता है, ये जो बाहर वाला है, ठीक है, यूनियन ये आपका बाहर वाला है, ठीक है, जो इसमें और इसमें ये या ये, तो ये या ये के लिए देखिए ये वाला पार्ट आया ये, ठीक है, तो ये वाले पार्ट को हम लोग हटाएंगे, जो बीच वाला पार्ट है, तो बीच वाला पार्ट जो दोनों में पास है वो है आपके यहाँ पर कितने हैं आपके, अच्छा ये तो निकालना, ये इंटरसेक्शन हमें पता ही नहीं है, एम इंटरसेक्शन ई, इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 80 है, 80% इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 120 माइनस पी एम इंटरसेक्शन ई। तो यहाँ पर से एम इंटरसेक्शन ई की वैल्यू निकालते हैं तो आ जाएगा आपका पी प्रोबेबिलिटी ऑफ एम इंटरसेक्शन ई हमारी क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी 120% में से हम लोग माइनस करेंगे आपका कितना कितना से 120 में से माइनस करेंगे 80, 120 माइनस 80, तो ये कितना आ जाएगा मेरे भाई, ये आ जाएगा आपका 40%। तो यहाँ पर हमारे इंटरसेक्शन की वैल्यू आ गई 40%, ठीक है। और ये जो आपको दिया है ये बच्चे हैं आपके 280, तो ये दिए देखिए, ये दिया है आपका 280 स्टूडेंट आर पास इन बोथ द सब्जेक्ट। तो ये जो बीच वाला है यहाँ पर आपके ए और बी दोनों में पास हुए हैं, इनकी वैल्यू 40%, तो 40% की वैल्यू हमें दी यहाँ पर आपका कितनी 280, तो यहाँ पर 40% स्टूडेंट है, 40% स्टूडेंट जो दोनों विषय में पास है उनकी वैल्यू है आपकी, मतलब उनकी संख्या है आपकी 280, तो ये हो जाएंगे 280 स्टूडेंट, ठीक है। तो हमें पूछा था टोटल स्टूडेंट कितने हैं, तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट बताने हैं। सो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या हो जाएंगे हमारे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट के लिए ये हो जाएगा आपका 280, ये कितने परसेंट है आपका 280 है आपका 40%, तो हमें 100% निकालना है तो इंटू 100 कर देंगे, तो ये आपके 0 से 0 कर दिया, 4 7 28 7 और 7 के पीछे जो 2 0, मतलब टोटल हमारे पास यहाँ पर 700 स्टूडेंट होंगे आपके वहाँ पर। तो आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी 700 स्टूडेंट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था, इसमें मैथ्स का दिए थे, मैथ्स में 65% पास हो रहे हैं, इंग्लिश में आपके 50% पास हो रहे हैं, 20% बच्चे फेल हो रहे हैं दोनों सब्जेक्ट में, ठीक है। तो ये 20% आपके फेल हैं बोथ सब्जेक्ट में, बोथ में आपके फेल हो रहे हैं। तो अल्टीमेटली कितने लोग पास हुए हैं, जो एक विषय में पास हैं, एक विषय में वहाँ हमारे पास है 80, ठीक है, 80% बच्चे हमारे एक विषय में पास हैं, और उन्हीं 80% बच्चों में से आपके 280 बच्चे यहाँ पर दोनों विषय में पास हैं। तो हमने 280 की वैल्यू निकालनी थी कि ये आपका ये कितना परसेंट है, तो 280 हमने यहाँ पर से इस फॉर्मूले के थ्रू निकाला, तो 280 जो आया वो आपके 40% के आसपास है। तो 40% स्टूडेंट मतलब 280 बच्चे दिए, तो यहाँ पर 100% का मतलब होगा आपका 700, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये सेट थ्योरी का आपका फॉर्मूला ला के हमने इसको सिंपली सॉल्व करा है। अगला देखते हैं, दिया है अ कैंडिडेट स्कोर 30% मार्क and fail by 15 mark. Another candidate score 42 mark and get 21% mark more than the minimum passing mark. Find the maximum mark of the examination. तो उस एग्जामिनेशन में मैक्सिमम कितने मार्क्स होंगे ये हमें बताना है। तो देखिए, अगर मैं इसको आपको सिंपल वे में दिखाऊँ ना, बहुत सिंपल है, आपको इसको समझना, मैं इस वे में दिखाता हूँ, आपको किताबों में भी नहीं मिलेगा इस टाइप का एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए ये जो लाइन मारी है मैंने बीच में, ये वाली है आपकी पासिंग मार्क्स, ठीक है, ये आपके हैं पासिंग मार्क्स, कि इसके ऊपर इसके नंबर आए यहाँ को जो पास होगा, इसके ऊपर वाले फेल होंगे, ठीक है। तो एक बच्चा, पहला वाला केस लेते हैं, पहला वाला जो बच्चा है ये आपका 30% मार्क्स लेके आया, सपोज ये 30% है यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर 30% मार्क्स लेके आया, और ये आपका कितने से रह गया, 15 नंबर और आते तो पास हो जाता, तो आपका पास होने से कितना रह गया, आपका 15 मार्क्स पीछे रह गया, तो 15 मार्क्स एम पीछे रह गया, ठीक है, 15 मार्क्स इसके कम आए। वहीं जो दूसरा बच्चा है अनदर कैंडिडेट, वो उसने 42% का स्कोर कर रखा है, माना 42% यहाँ पर है, सपोज ये लाइन पर दिखा दिया मैंने, 42% यहाँ पर है, और ये आपके जो मिनिमम पासिंग मार्क्स है इससे 21 नंबर ज़्यादा लेके आए, ठीक है। तो टोटल कितने नंबर ज़्यादा लेके आए, 21 मार्क्स आपके ये ज़्यादा लेके आए, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि आपके यहाँ पर आपके कितने मैक्सिमम मार्क्स होंगे वो उस एग्जामिनेशन में। देखिए इस टाइप के जब भी आप क्वेश्चन को करेंगे तो यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, परसेंटेज में डिफरेंस, ठीक है। सबसे पहला स्टेप निकालेंगे हम परसेंटेज डिफरेंस। तो परसेंटेज डिफरेंस क्या करेंगे, हायर माइनस लोअर, हायर है आपका 42% जो बंदा पास हुआ है, और जो फेल हुआ है उसको यहाँ है 30%, तो इन दोनों में डिफरेंस है आपका 12% का, ठीक है। और इनके मार्क्स की वैल्यू देखेंगे अब आपका यहाँ पर डेल्टा इन मार्क्स, मार्क्स में कितना फ़र्क है, देखिए
इस पॉइंट से ये वाला भी यहाँ को जा रहा है, यहाँ को जा रहा है, मतलब दोनों आपके क्रॉस में जा रहे हैं, एक यहाँ को जा रहा है और एक यहाँ को जा रहा है, मतलब ये दोनों ऐड हो जाएंगे। मार्क्स में आपको इतना फ़र्क है, ये आपका 21 मार्क्स है और आपका 15 मार्क्स है। 15 और ये आपका 21 होता है आपका 36, तो ये हो जाएगा 36 मार्क्स। तो मतलब 12% की वैल्यू यहाँ पर 36 मार्क है, मतलब 12% की वैल्यू यहाँ पर 12/100। एक मिनट, ये क्या कर रहा हूँ मैं देखिए ये तो सिंपल सा है, आप ऐसे से समझ जाएंगे। 12% की वैल्यू यहाँ पर 36 है, तो 1% की वैल्यू क्या होगी, तो 1% की वैल्यू होगी 12×36, तो 1% की वैल्यू होगी हमारी 3 मार्क्स। तो पेपर कितने का होता है, पेपर हमारा होता है 100% का, ठीक है। 100% का पेपर होगा तो इसको भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 × 100 हमारा 300, तो टोटल पेपर कितने आ गया हमारा, टोटल पेपर हमारा 300 मार्क्स का आ गया, आंसर नंबर ए, ठीक है। तो इस टाइप के अगर आप अप्रोच से करेंगे तो ये काफ़ी सिंपल पड़ता है करना, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग मैक्सिमम मार्क निकालने का फॉर्मूला मैं आपको दिखा भी देता हूँ, वैसे नीड तो नहीं है, मैंने दिखा दिया आपको कैसे निकालते हैं, तो वैसे बता देते हैं फिर भी आपको। अगर आपको यहाँ पर मैक्सिमम मार्क निकालने हो, ठीक है, वो क्या होते हैं, वो होते हैं आपके सम ऑफ मार्क गैप, कितने मार्क्स का गैप है, अपॉन परसेंटेज गैप, कितना आपका परसेंटेज में आपका गैप है, परसेंटेज गैप, ठीक है। इंटू 100 करोगे तो आपका परसेंटेज में ही आएगा ये, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला होता है, नीड नहीं है, मैंने आपको समझा दिया कैसे आता है, बस आपको किसी को अगर फॉर्मूला याद करने का मन करे तो आप इसके थ्रू भी आप डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, आपका कितने मार्क्स में गैप आया है पहले वो देखोगे, तो देखिए यहाँ पर आता है हमारा मार्क्स में गैप था आपका यहाँ पर 36, ठीक है, 36 आपका मार्क्स में गैप था, और कितने परसेंटेज में गैप है, परसेंटेज में आपका 12% का गैप, तो यहाँ पर 12 करेंगे इंटू 100, तो ये देखिए 12×3 = 3 और 3 × 100 क्या आ जाएगा 300, तो अल्टीमेटली मैक्सिमम मार्क आपके 300 आ गए। इसके थ्रू भी आप कर सकते हो, ये फॉर्मूला बेस है, लेकिन आपने जो मैंने दिखाया वो पहला कॉन्सेप्ट बेस था, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन दिया है, अ बैग कंटेन 50p 25p 100p, अच्छा 50 पैसा 25 पैसा और 10 पैसा के कॉइन है इन अ रेशियो ऑफ 5:8:10, ठीक है, ये हमारे कॉइन है। टोटल वैल्यू ऑफ मनी इन द बैग इज़ ₹144, तो टोटल जो वैल्यू है बैग में पैसों की वो है 144 रुपये। तो पूछते हैं कि कितने नंबर ऑफ़ कॉइन होंगे हमारे उस बैग में, तो हमें यहाँ पर दिया है कि नंबर ऑफ़ कॉइन आपके यहाँ पर बताने हैं कितने होंगे, ठीक है। तो सपोज कर लेते हैं ये हमारा इनका वो है आपका 5x है, x वो मान लेते हैं, और ये 8x है और ये 10x है, ठीक है, ये हमारे। अब हम आपकी यहाँ पर वैल्यू देखते हैं रुपये में इनकी वैल्यू क्या आएगी, तो रुपये में वैल्यू इनकी चेक करते हैं, तो 5 इंटू क्या हो जाएगा, पहला वाला है आपका 50 पैसा, 50 पैसा मतलब 0.5 रुपया, 0.5 रुपया आ जाएगा आपका, 5 का आधा हो जाएगा 2.5, तो इसकी वैल्यू आएगी 2.5, ठीक है। पहले वाले की वैल्यू आएगी 2.5 रुपये, मतलब आपका आएगा 2.5x, x से मल्टीप्लाई करेंगे, x क्या है कितने सिक्के हैं उस कॉइन उसके, ठीक है। सेकंड वाला है आपका 8 इंटू सेकेंड वाला है 25 पैसा, 25 पैसा मतलब 0.25 मतलब 54, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 1/4, मतलब ये हो जाएगा 2 रुपये एक, तो आपका कितने कॉइन है आपके पास, x कॉइन है, मतलब 2x हो जाएगा, ठीक है। ये आपको 2.5x ये हो जाएगा आपका यहाँ पर 2x। अगला है आपका, अगले को रुपये में कन्वर्ट करेंगे, वो है आपका 10, तो 10 इंटू कितना है 10 पैसा, 10 इंटू 10 पैसा मतलब 0.1, तो 0.1 इंटू 1 आपका 1 ही रुपये हो जाएगा, तो ये 1 रुपये का कन्वर्ट होगा, मतलब ये आपका 1 इंटू x हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर करेंगे क्या, हम इसके टोटल वैल्यू आपको निकालते हैं, तो टोटल वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, टोटल वैल्यू हमारी यहाँ पर सेकंड का सम करेंगे, 2.5x प्लस 2x प्लस 1x को 1 लिख देते हैं, तो हो जाएगा 2 और 1 3, 3 4 5 और 5.5 मतलब 5.5x, तो टोटल यहाँ पर वैल्यू आई 5.5x, और 5.5x की वैल्यू किसके बराबर है, 144 रुपये के बराबर, तो 5.5x इज इक्वल टू 144 ऐसा क्वेश्चन में दिया है। तो x की वैल्यू निकालते हैं, तो दिया है आपका 5.5x, ये हमारे टोटल इसमें आपके सिक्के हैं, इसकी वैल्यू है आपकी 144, तो x की वैल्यू निकालते हैं, x की वैल्यू हो जाएगी आपकी 144 डिवाइडेड बाई 5.5, तो 5.5 से डिवाइड करना मुश्किल है,
टोटल, अच्छा ये क्वेश्चन में यहाँ पर क्या गलत है, ये मेरे को क्या हो रहा है गलत, ये आपकी 132 है, ठीक है, इसकी वैल्यू है आपकी 132, 132 हमारी इसकी वैल्यू है। तो यहाँ पर ये वैल्यू, इसको सही करता हूँ मैं, ये आपकी 132 है, ठीक है, ये क्वेश्चन में मिसप्रिंट हुआ है 132, यही लिखता हूँ बगल में 132 अपॉन 5.5, ठीक है। तो देखिए 5.5 को क्या क्या लिखेंगे हम लोग, 11/2, 11/2 को हम कहते हैं 5.5, तो मतलब यहाँ पर 13/2, इसको 11/2 कर देता हूँ, 11/2 मतलब ये आपका ऊपर चल जाएगा 2, हो जाएगा आपका 132 इंटू 2/11, 132 को यहाँ पर 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 इंटू 12, 12 इंटू 11 करेंगे तो आपका 132 आएगा, तो 12 दूनी 24, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी, x की वैल्यू हमारी यहाँ पर से आ गई 24, ठीक है। तो x की वैल्यू यहाँ पर हमारी 24 आई, तो हम टोटल कॉइन को ऐड करते हैं। तो टोटल कॉइन कितने थे हमारे, टोटल थे आपके 5 प्लस 8 प्लस 10, 5 प्लस 8 प्लस 10, और इसके साथ क्या मल्टीप्लाई था हमारा x, ये x मल्टीप्लाई था x, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका 8 5 13, 13 और 10 23, तो 23 इंटू एक्स की वैल्यू है 24, 23 इंटू 24 करोगे तो एक के बाद इसको अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं, 23 का स्क्वायर 529, 529 में से हम 23 जोड़ेंगे 552, तो आंसर आएगा आपका 552, ठीक है। तो 552 सिक्के होंगे उसमें आपके बैग में, आंसर नंबर सी। अगला देखते हैं, दिया है आपका व्हाट नंबर मस्ट बी एडेड टू ईच ऑफ द नंबर, इन सभी नंबरों में कौन सा नंबर ऐड करा जाए, जैसे 6 दिया है, 15 दिया है, 20 दिया है, 43 दिया है, सो दैट द रिजल्टिंग नंबर आर इन प्रपोर्शन। तो ये आपका जो नंबर है, जिसका परिणामी नंबर आएगा वो आपके प्रपोर्शन में होगा, तो इसमें कह रहा है कि कौन सा हम यहाँ पर नंबर ऐड करें, ठीक है। तो यहाँ पर प्रपोर्शन क्या होता है, आपने देखा होगा कि ए बी सी डी को करेंगे, जैसे आपका ए बी सी डी लिखता है तो ए बी सी डी जैसे आपके 4 हैं, तो यहाँ पर हम लोग उसका ए इंटू डी मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, ए इंटू डी आपका बी इंटू सी के बराबर होता है, आउटर का आपके इनर के बराबर होता है, ठीक है, ये आपका प्रपोर्शन बोलते हैं। यहाँ पर जो आपकी संख्याएं दी है वो दी है आपके 6, 15, 20 और 43, इन सब में हम क्या जोड़ें, कह रहे हैं कि कौन सी ऐसी एक संख्या जोड़ें कि ये आपस में इनका वो प्रपोर्शनल संख्या बन जाए, ठीक है। मतलब इनमें मानते हैं हम x ऐड करते हैं, लेट x बी एडेड, x बी एडेड, कोई एक संख्या हमने x यहाँ पर ऐड कर दी इनमें, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6 प्लस एक्स, ठीक है, पहली वाली बन जाएगी 6 प्लस एक्स, दूसरी वाली क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी आपकी 15 प्लस एक्स, तीसरी वाली होगी आपकी 20 प्लस एक्स, और चौथी वाली हो जाएगी आपकी 43 प्लस एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्या 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 होता है, पहले वाला मतलब रेशियो का मतलब प्रपोर्शन का मतलब समझे, इन दोनों का रेशियो इन दोनों के बराबर होगा, मतलब ये आपका ऐसे बोलेगा ए रेशियो बी आपका सी रेशियो डी होगा, इसका मतलब होता है प्रपोर्शन। तो देखिए मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, तो ए है आपका 6 प्लस आपको 25, नीचे आ जाएगा आपका बी है आपका 15 एक्स प्लस आपका 15 प्लस एक्स, ये बराबर हो जाएगा आपका सी के, सी है आपका 20 प्लस एक्स, और आपका डी है आपका 43 प्लस एक्स। बस यहाँ पर से हमें एक्स की वैल्यू बतानी है, तो क्या हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इससे ऐसे और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6 प्लस एक्स, ये है, ये मल्टीप्लाई होगा इससे विच इज़ 43 प्लस एक्स से, ये आपका मल्टीप्लाई होगा इससे जो है आपका 20 प्लस एक्स, यहाँ पर आपका मल्टीप्लाई होगा किससे मेरे भाई, 15 प्लस एक्स से, और हमें एक्स की वैल्यू बतानी है यही। तो ये इक्वेशन को मैं अगले पेज में जाता हूँ, ये है आपके 6x प्लस 5, 6x प्लस 5 में से जो डी वाली वैल्यू है वो मल्टीप्लाई होगी, देखिए ये करा था ना मैंने, a इंटू डी वाली वैल्यू है 43 प्लस एक्स, 43 प्लस एक्स, और ये किसके बराबर हो जाएगी, ये b इंटू सी, बी वाली वैल्यू है 15 प्लस एक्स, और c है आपकी 20 प्लस एक्स। तो ये हमारी यहाँ पर से इक्वेशन बनी है, अब इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो देखिए पहले वाला इसका, पहला इसका इससे मल्टीप्लाई होगा,
देन इसका एस से मल्टीप्लाई होगा, फिर इसका एस से होगा और इसका एस से होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 6x को आपको यहाँ पर अपने 43 से पहले मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 6 ये क्या कर रहा है मैंने, 6 प्लस एक्स है ना, 6 प्लस एक्स है, 6 प्लस एक्स, पीछे भी क्या लिखा, पीछे भी लिखा गया मैंने, सही है 6 प्लस एक्स। तो 6 को 43 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 3 18, कैरी 1, 8 4 24 और एक 25, ये आ जाएगा 258। 6 को अब यहाँ पर से x से मल्टीप्लाई करेंगे, वो आ जाएगा आपका यहाँ पर 6x। अब x को 43 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 43x, और x को x से करेंगे तो आपका एक्स स्क्वायर आएगा। अगला सिमिलर यहाँ 15 को 20 से करेंगे, 15 दूनी 30 के पीछे एक और जीरो आ जाएगा, 300 हो जाएगा। 15 को x से करेंगे 15x, देन प्लस x को आपको 20 से करेंगे 20x, देन x को x से करेंगे आपका एक्स स्क्वायर। तो जो जो सिमिलर दिख रहे हैं उनको काट देते हैं, एक्स स्क्वायर यहाँ पर सिमिलर है, एक्स स्क्वायर सिमिलर है, हमने काट दिया। बाकी क्या बचा, ये बचा आपका 258 प्लस 43 में से 6 जोड़ोगे 49, 49x बराबर ही हो जाएगा आपका 300 प्लस आपका ये हो जाएगा 35, 20 और 15 35। तो यहाँ पर से 49x माइनस 35x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 300, और ये प्लस का यहाँ के माइनस में हो जाएगा माइनस 258। ठीक है, तो यहाँ पर से क्या आएगी हमारी वैल्यू, 49 में से हम 35 कम करेंगे तो 9 और 5 14, 14x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 14x इज इक्वल टू 40 और 2 42, 42। तो x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई आपकी 42/14, मतलब 14 आती है 42। तो x की वैल्यू आ गई हमारी यहाँ पर 3, तो आंसर शुड भी 3। तो हम यहाँ पर जब 3 ऐड करेंगे तो इनका प्रपोर्शन सेम बैठेगा, मतलब जैसे 6 पे अगर हम यहाँ पर 3 ऐड करेंगे तो हमारा 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 15 में आपको 3 ऐड करेंगे तो 15 3 18 हो जाएगा, और ये आ जाएगा आपका 20 में आप 3 ऐड करोगे 23 हो जाएगा, और 43 में 3 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा आपका 46। तो देखिए ये किससे कट जाएगा आपका 9 कम 9, 9 दूनी 18, 23 से कम 23, 23 दूनी 46। तो सेम प्रपोर्शन बैठ गया 1/2 और 1/2। ठीक है, तो यही पूछा था कि कौन सी संख्या, हमने x मानी है, फिर हमने इस x की वैल्यू निकाली है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसके थ्रू का आंसर निकालते हैं। ठीक है मेरे भाई, बाकी अगर आपको फॉर्मूला जानना है तो मैं इसका फॉर्मूला भी आपको एक्सप्लेन करके दिखा दूंगा। देखिए कभी आपको 2 नंबर दिए होते हैं इस टाइप के, तो उसका अगर वो प्रपोर्शन दिया होता है, मतलब a प्लस एक्स दिया है अपॉन आपका b प्लस एक्स दिया है, ठीक है, इज इक्वल टू आपका c प्लस एक्स है और आपका d प्लस एक्स है। ठीक है, 4 संख्याओं में हम क्या जोड़ें कि आपका प्रपोर्शन यहाँ पर बराबर हो जाए। तो इसके लिए हमारा जो फॉर्मूला होता है, x की वैल्यू आती है आपकी AD माइनस BC अपॉन A प्लस डी माइनस B प्लस C। इसके थ्रू भी आप करोगे तो सिंपली आप आंसर निकाल लोगे। तो ये भी आपका क्या है, एक शॉर्ट फॉर्मूला है। ठीक है, A को D से मल्टीप्लाई करो माइनस B को C से आपको B को C से मल्टीप्लाई करके माइनस करो, देन A प्लस डी माइनस आपका B प्लस C। ठीक है, इससे भी करोगे तो आप इससे भी आप सिमिलर आंसर ले आओगे यहाँ पर। ठीक है, अगर आपको दिखाना है तो मैं यहाँ पर आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। कलर चेंज करते हैं। A की वैल्यू है आपकी, A की वैल्यू 6 है, B की वैल्यू 15 है, C की 20 और 43। तो A की है आपकी 6 है, पहले ही गलत लिख रहा हूँ तो A की वैल्यू है 6, आपका यहाँ पर D की वैल्यू है आपके लास्ट वाली 43 माइनस B और C। B की वैल्यू है 15 और C की वैल्यू है 20। तो 15 और आपका 20, 15 इंटू 30, तो 15 इंटू 20 ये है, मतलब आपका ये AD हो गया और ये BC हो गया। ठीक है, नीचे अब डिवाइड करना है आपका A प्लस B। A की वैल्यू है आपकी 6 और आपकी D की वैल्यू 43 माइनस B प्लस C 15 प्लस आपका नीचे है आपका 20। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 43 इंटू 6 कितना आया था हमारा 252, 252 माइनस ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 300,
252 हो जाएगा आपका ये 300, और नीचे कितना आ जाएगा, नीचे आएगा हमारा आपका 6 + 43 मतलब 49 - 30, तो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा ऊपर -42 अपॉन, नीचे हो जाएगा आपका ये 35 है, नीचे हो जाएगा आपका 14, तो आपका -3, और संख्या कभी भी माइनस के साइन में नहीं आएगी, तो अल्टीमेटली आंसर क्या आएगा 3। ठीक है, या फिर आप इसको सिंपल कर लो, आप मॉड लगा लो। ठीक है, मतलब यहाँ पर डिफरेंस लेना है हमें, बड़ी संख्या से छोटी संख्या को माइनस करोगे तो मॉड 3 करोगे तो अल्टीमेट आंसर आपका 3 आएगा। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर फॉर्मूला है, आप मॉड ले लेना अगर आपको कभी भी आपको लगे कि संख्या नेगेटिव आ रही है, क्योंकि आपका संख्या जो मैग्नीट्यूड होता है वो नेवर भी नेगेटिव, ये आपका ऑलवेज पॉजिटिव आता है। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन दिया है, द इनकम ऑफ ए एंड बी आर द रेशियो ऑफ 4:3। ए और बी दो इंसान है। ठीक है, इनकी जो इनकम है INCOME, तनख्वाह का जो रेशियो है वो है आपका 4:3। ठीक है, ये आपका इनके तनख्वाह का रेशियो, एक्सपेंडिचर जो ये खर्च कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर का जो यहाँ पर रेशियो दिया है वो दिया है आपका 3:2। बाकी यहाँ पर जो सेव कर रहा है वो आपका दोनों ऑफ ईच सेव 6,000 रुपीज़, तो दोनों यहाँ पर 6,000 रुपये सेव कर रहे हैं। ठीक है, 6,000 रुपये आपका सेव कर रहे हैं दोनों, तो ये भी यहाँ पर 6,000 रुपये सेव कर रहा है, 6,000 रुपये सेव कर रहा है। तो पूछ रहा है कि फाइंड द मंथली इनकम ऑफ ए, हमें यहाँ पर ए की यहाँ पर मंथली इनकम निकालनी है कि ए की मंथली इनकम क्या होगी। देखिए हमारी टोटल इनकम क्या है 4, मतलब टोटल इनकम आपकी 4 है यूनिट। ए की बात कर रहा हूँ, ए के लिए निकाल रहा हूँ। ए की जो टोटल इनकम है आई, वो है आपकी 4 यूनिट, मतलब इतने पैसे उसको मिले हैं, इसमें से उसने एक्सपेंडिचर कितना खर्च कर दिया, 3 यूनिट, 3 यूनिट उसने खर्च कर दिया। तो कितना बचा उसके पास, रिमेनिंग जो हुआ वो है आपका 1 यूनिट। 4 में से 3 कम करा तो हमारे पास 1 बचा, 1 यूनिट वही है, क्या होगी इसकी सेविंग। तो सेविंग क्या होगी हमारी यहाँ पर 1 यूनिट, तो सेविंग है 1 यूनिट, इसकी वैल्यू दी है आपकी 6,000। तो 1 यूनिट की वैल्यू 6,000 दी है, तो इसकी इनकम है आपकी 4 यूनिट, तो 4 का मल्टीप्लाई करेंगे आपको 4 × 6,000, 4 × 6,000 करेंगे तो क्या आएगा मेरे भाई, ये आ जाएगा 6 चक्को 24, तो इसकी हो जाएगी आपकी 24,000 रुपये सैलरी, 24K। आंसर शुड बी बी। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। देखिए सेविंग क्या होती है, आपकी इनकम में से एक्सपेंडिचर आप माइनस करोगे तो आपकी सेविंग आएगी, मतलब जितने पैसे कमा रहे हैं और जितने पैसे खर्च कर दिए उसके को घटाने के बाद जितना मिला वो आपका सेविंग आया। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको लिख भी देता हूँ, आप भूलना मत। तो सेविंग इज इक्वल टू क्या होता है, हमारे जितनी इनकम है, जितने पैसे आए मतलब, माइनस जितना आपने खर्च कर दिया एक्सपेंडिचर। ठीक है, ये आपका सेविंग होता है। तो यहाँ पर सेविंग ऑफ ए बतानी थी, तो इनकम थी इसकी 4 यूनिट, 3 यूनिट इसने आपके खर्च कर दी, तो कितनी बची 1, तो 1 यूनिट इसकी सेविंग होगी, और 1 यूनिट की वैल्यू हमारी 6,000 थी, तो 4 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 चौको 24। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा इसका 24,000। तो ये आपका बहुत सिंपल क्वेश्चन था। आगे देखते हैं, अगला दिया है, अ शॉपकीपर सेल्स 2 आर्टिकल फॉर 9,900 रुपीज़। एक शॉपकीपर ने 2 सामान आपके 9,900 रुपये हर एक सामान के हिसाब से बेचे हैं, 9,900 रुपये एक सामान के हिसाब से यहाँ पर बेचा है, और 2 सामान बेचे हैं। पूछ रहा है कि 1 ही गेन 10%, एक में उसको 10% का प्रॉफिट हुआ है और एक में उसको 10% का लॉस हुआ है। तो यहाँ पर पूछा है व्हाट इज़ द ओवरऑल लॉस, गेन और लॉस परसेंट। देखिए कभी भी अगर आप यहाँ पर 2 सामान को, अगर एक सेम प्राइस के सामान को यहाँ पर आप 10% गेन या 10% लॉस में अगर बेचते हो तो आपका हमेशा यहाँ पर लॉस होता है। ठीक है, मतलब आपका यहाँ पर जब 2 आर्टिकल जो है उनका अगर सेलिंग प्राइस सेम हो तो यहाँ पर जो आपका गेन और लॉस अगर बराबर है तो आपका ओवरऑल हमेशा लॉस ही होता है। ये आपका यहाँ पर इम्पोर्टेंट होता है, ये आप याद भी कर लीजिए। तो देखिए मैं इसको दिखा भी देता हूँ यहाँ पर आपको सॉल्व करके। तो सिंपल लिखता हूँ, आपको हिंदी में लिखता हूँ। जब आपके 2 आर्टिकल मतलब 2 सामान, जब 2 आर्टिकल का जो आपका सेलिंग प्राइस है, ठीक है, एस पी लिखता है, सेलिंग प्राइस अगर सेम हो और जो हमारा गेन है
और यहाँ पर जो गेन परसेंटेज है, गेन परसेंटेज हमारा लॉस परसेंटेज के बराबर हो, गेन परसेंटेज इज इक्वल टू लॉस परसेंट हो, तो हमारा क्या होगा, तो ऑलवेज हमारा लॉस होगा। तो ऑलवेज हमारा क्या होगा, ऑलवेज ओवरऑल हमारा लॉस होगा, ओवरऑल लॉस होता है। ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट है कि आपके गेट के एग्जाम में भी आ रखे हैं इस टाइप के क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पर क्या क्या दिया है, हम लोग निकालेंगे आपको ओवरऑल लॉस। तो सिंपल एक फॉर्मूले के ऊपर होता है ओवरऑल लॉस। ओवरऑल लॉस क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका एक्स, मतलब आपका एक्स अपॉन 10 का स्क्वायर आता है, मतलब ये एक्स अपॉन जितना आपका यहाँ पर लॉस हुआ है। ठीक है, हम वहाँ पर ये फॉर्मूले को पुट करते हैं आपका एक्स अपॉन 10 स्क्वायर, एक्स अपॉन 10 का होल स्क्वायर, जिसको अल्टीमेटली अगर मैं लिखूँ तो अंदर मल्टीप्लाई करके आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 100। ठीक है, यहाँ पर एक्स क्या है, ये हमारे ये आपको एक्सप्लेन करता है कितना लॉस हुआ है। यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या है, 10% का आपका गेन है, 10% का लॉस है। तो एक्स की वैल्यू यहाँ पर 10 है, वही आप यहाँ पर पुट करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 10 का स्क्वायर, मतलब 10 इंटू 10, ये नीचे 100 था, अपॉन 100। तो यहाँ पर कितना परसेंट का गेन आपका आ गया, 100 अपॉन 100, कम आउट टू बी 1। तो 1% का क्या होगा, 1% का हमारा लॉस होगा। ठीक है, तो आंसर शुड बी बी। ठीक है, देखिए यहाँ पर 1% लॉस और 1% प्रॉफिट दोनों दिया था। तो देखिए कभी भी अगर जब आपका सेलिंग प्राइस सेम हो और यहाँ पर गेन परसेंटेज और लॉस परसेंटेज बराबर हो, तो हमेशा आपका लॉस ही होगा, ओवरऑल लॉस होगा। ये स्टेटमेंट आप याद कर लीजिएगा। बाकी हम ओवरऑल लॉस निकालते हैं आपका एक्स अपॉन 10 का होल स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर अपॉन 100, कितने का आपका यहाँ पर लॉस हुआ है, 10% का, 10 इंटू 10 अपॉन 100, विच इज़ कम आउट टू बी आपका यहाँ पर कितना है, आपका 1%। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 100 थे, हम यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये आपका बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 720 रुपीज़ अ मैन लॉसेस 10%। ठीक है, एक आर्टिकल जो उसने 720 रुपये में बेचा है उसको 10% का घाटा हुआ है। बोल रहा व्हाट इज़ द प्राइस शुड बी इट गेन 20%। तो अगर वो आपका 20% को उसमें उसको 20% के फ़ायदे में बेचता तो उसका ओरिजिनल प्राइस क्या होता। ठीक है, ये हमसे यहाँ पर पूछ रहा है। तो पहला चीज़ क्या दिया है, ठीक है, सबसे पहले इसमें दिया है कि यहाँ पर आपका 720 में जब ये बेच रहा है तो उसको 10% का लॉस हो रहा है। मतलब अगर यहाँ पर आपको 10% के लॉस पर, 10% के लॉस पर का जो दिखाऊँ, 10% के लॉस पर यहाँ पर इसका सेलिंग प्राइस क्या होगा, 10% के लॉस पर सेलिंग प्राइस है आपका 720 रुपीज़। 720 रुपीज़ आपका जब 10% का लॉस हो रहा है तो ये आपका ये हुआ। ठीक है, मतलब इसका आपका कॉस्ट प्राइस का क्या हुआ, जो इसका सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस का 90% हो गया। जो इसका सेलिंग प्राइस है ना, सेलिंग प्राइस जिसमें बेचा, ये आपका कॉस्ट प्राइस का 90% हो गया, तभी आपका 10% का लॉस हुआ, 90%। तो यहाँ पर से हम इसको कॉस्ट प्राइस की वैल्यू निकालते हैं। तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा आपका 720 का 90%, 720 अपॉन 90 इंटू 100। तो यहाँ से 0 से 0 कट गया आपका 8 नंबर 72, 8 और ये 00 मतलब 800 रुपये। तो वो आपका 800 का था सामान, इसने बेचा कितना 720 में, जहाँ पर इसको आपका 10% का लॉस हुआ है। पूछ रहा है कि अगर वो प्राइस बताओ जहाँ पर उसको 20% का गेन हो। तो ये आपका कॉस्ट प्राइस है। तो कॉस्ट प्राइस में अब हमें गेन के लिए 20% को यहाँ पर ऐड करेंगे। देखिए इसको अलग कलर से करता हूँ। तो यहाँ पर क्या चाहिए हमें, यहाँ पर इसमें गेन चाहिए 20% का। तो 20% गेन किस में होता है, गेन आपका कॉस्ट प्राइस में होता है। तो कॉस्ट प्राइस में 20% मतलब ये आपका जैसे 100 था तो 100 का 120 हो जाएगा। तो 120% ऑफ आपका कॉस्ट प्राइस। ठीक है, ये हो जाएगा, मतलब आपका 120 अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस है आपकी 800। ठीक है, तो 20 से 20 कट गए, 12 8 96। तो 960 की का जब बेचता हो तब उसको 20% का आपका प्रॉफिट बनता। आंसर नंबर ए। ठीक है, तो पहले क्या दिया था, पहले इसे इसमें दिया था कि इसको लॉस हुआ है यहाँ पर। ठीक है, ये आपका लॉस हुआ है आपका 10% का, तब उसने 720 का बेचा है। तो रियल प्राइस होगा आपका यहाँ पर 800 रुपये। अगर 800 रुपये में उसको, अगर यहाँ पर 800 रुपये के सामान में यहाँ पर उसको 20% का गेन चाहिए था, तो वो सामान को 960 रुपये में बेचना चाहिए था, उसको ये पूछ रहा था। ठीक है, इसका एक सिंपल फॉर्मूला भी होता है, वो भी आपको दिखा देता हूँ इस कलर से। तो
तो देखिए यहाँ पर आपका न्यू सेलिंग प्राइस अगर निकालना होता है, कभी भी न्यू सेलिंग प्राइस अगर हमें निकालना होता है तो ये क्या होता है, जो आपका गिवन सेलिंग प्राइस है या ओल्ड सेलिंग प्राइस लिखता हूँ, ओल्ड सेलिंग प्राइस या जो गिवन सेलिंग प्राइस होता है, इसको हम लोग यहाँ पर आपका मल्टीप्लाई करते हैं आपको 100 प्लस यहाँ पर आपका न्यू गेन, आपको न्यू कितना गेन कमाना है उसमें, ठीक है। और किस में आएगा आपका परसेंटेज में, ठीक है, परसेंटेज में आएगा। और क्या करेंगे हम लोग, अपॉन 100 माइनस कितना आपको गिवन लॉस हुआ है पहले, ठीक है, गिवन लॉस, ये भी आपका परसेंटेज में आएगा ये। तो ये आपका फॉर्मूला बनता है। अब ये फॉर्मूले पुट करके भी दिखाता हूँ आपको, इसको सिंपली आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप फॉर्मूले में पुट करेंगे तो देखिए आपको जो यहाँ पर प्राइस दिया था ओल्ड सेलिंग प्राइस 720 रुपये था ये, तो 720 रुपये ये आ जाएगा 720, ठीक है, इनटू क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा हो जाएगा आपका 100 में आपका 100 प्लस आपका न्यू गेन, कितना गेन परसेंटेज में गेन है आपका, यहाँ पर न्यू गेन हमने 20% चाहिए, तो 20% हम 100 प्लस 20 हो जाएगा, अपॉन नीचे क्या आएगा 100 माइनस आपका 100 माइनस कितना लॉस हुआ है, लॉस हुआ है इसको 10% का, तो 100 माइनस लॉस है आपका 10%, बस वैल्यू पुट करते हैं तो हो जाएगा आप 720 इंटू 120 अपॉन 100 में से 10 कम करा 90, तो 0 से 0 कट गया, या आ गया आपका 3 3 9 और 3 चक्को 12, ठीक है, विच कम आउट टू बी 720 इंटू 4/3, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका 960 के आसपास ही आएगा आंसर, विच इज़ 960 रुपीज़। तो ये आपका फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, जिसको याद हो जाए तो बढ़िया है, वरना ऐसे सिंपल अप्रोच के थ्रू भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, वरना कितने फॉर्मूले याद करोगे इसमें। अगला देखते हैं, दिया है आपका अ डिसऑनेस्ट ट्रेडर मार्क अप अ गुड्स बाई 20% एंड यूजेज अ फॉल्स वेट ऑफ 800 ग्राम इंस्टेंट ऑफ 1 किलोग्राम, what is the actual profit percentage, वाह, what is his actual profit percentage, मतलब एक बेईमानदार एक ये इंसान है जो यहाँ पर हर एक सामान को 20% के आपके ज़्यादा में तो बेच रहा है, साथ साथ जो उसने आपका वेट जो लिया है वो आपके 1 किलो की जगह 800 ग्राम का लिया है, और उसमें लिखा है 1 किलो ही, ठीक है। तो यहाँ पर 200 ग्राम यहाँ पर आपके बचा रहा है किसी भी सामान को तोलने में, और बाकी 20% वो आपका हर एक को महंगा बेचता है कोई भी सामान। तो कह रहा है कि टोटल ओवरऑल ये आपका कितना यहाँ पर प्रॉफिट कमाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कैसे करूँ, यहाँ पर सपोज यहाँ पर संख्या के साथ करते हैं तो ज़्यादा सिंपल पड़ेगा, शायद टाइम मारते हैं। तो यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं लेट, यहाँ पर आपका जो यहाँ पर 100 ग्राम की कॉस्ट मान लेते हैं, 1 किलो की कॉस्ट करते हैं 100 ग्राम करते हैं, ठीक है, 100 ग्राम की हम कॉस्ट मान लेते हैं, 100 ग्राम की कॉस्ट यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं 1000 रुपीज़ है, ठीक है, 1000 सपोज, ठीक है। और ये क्या कर रहा है, जो आपका ये जो सेलिंग प्राइस है, जो यहाँ पर सेलिंग प्राइस है फॉर 1000 ग्राम, ठीक है, 1000 ग्राम जिसका सेलिंग प्राइस बता रखा है, जिसमें इसने क्या कर रखा है, इसमें इसने 20% यहाँ पर मार्कअप कर रखा है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर ये आपका जो 1000 ग्राम अगर बेच रहा है तो इसमें 20% का इसने एक्स्ट्रा यहाँ पर आपका वो हिसाब लगा रखा है, तो टोटल आपको 1200 रुपये ले रहा है उस चीज़ के, ठीक है। तो उस चीज़ के यहाँ पर 1200 रुपये ले रहा है, लेकिन कस्टमर और साथ साथ यहाँ पर कस्टमर को कितना दे रहा है, कस्टमर को ये दे रहा है आपका 1000 नहीं दे रहे हैं। अब जो 1000 ग्राम का जो पार्ट है जिसको आप 1 किलोग्राम बोल रहे हैं, उसका भी ये 800 ग्राम ही दे रहे हैं, उसका भी ये 800 ग्राम यहाँ पर दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर कितना क्या है, टोटल ये 800 दे रहा है, और ये कमा कितने का रहा है आपके 1200 के हिसाब से, तो 800 ग्राम के यहाँ पर हो जाए 800 रुपये, और आपके वैसे आपके 1200 रुपये के हिसाब से ये आपके पैसे काट रहा है। तो टोटल इसका प्रॉफिट दिखाता हूँ, टोटल अगर आप परसेंटेज प्रॉफिट देखोगे तो प्रॉफिट क्या होगा, हमारा प्रॉफिट हो जाएगा आपका जो आपका सेलिंग प्राइस है 1200 में बेच रहा है और दे आपका 800 का ही रहा है, ठीक है। तो ये इसका प्रॉफिट हो जाएगा 400 रुपये। प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, प्रॉफिट परसेंटेज हो जाएगा आपका 400, किस में आता है कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस कितना है आपका 800
इंटू 100, तो ये हो जाएगा 0 से 0 कट जाएगा, हो जाएगा 4, तो 1/2, 1/2, 2 से आप 100 का काटोगे तो 50, तो 50% का एक मुनाफा कमा रहा है ओवरऑल। आंसर नंबर बी। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको आप ऐसे देखिए, अगर आप ओवरऑल परसेंटेज अगर आप निकालते हैं, ओवरऑल प्रॉफिट मल्टीप्लायर, ओवरऑल प्रॉफिट मल्टीप्लायर अगर आप निकालते हैं, इसका फॉर्मूला होता है आपका 1 प्लस मार्कअप, जितना उसने मार्क कर रखा है 1 प्लस मार्कअप इंटू क्या आ जाएगा, जो आपका सही वेट है ट्रू वेट अपॉन यहाँ पर जो गलत वेट है, ठीक है, विच इज फॉल्स वेट। ये हमारे यहाँ पर फॉर्मूला बनता है। अब मैं इसके थ्रू दिखाऊं आपको क्या आ जाएगा, 1 प्लस मार्कअप। मार्कअप क्या है, मार्कअप इसने कितना ज़्यादा कर रखा है, मार्कअप ज़्यादा कर रखा है इसने 20%, मतलब 0.2 इसने ज़्यादा कर रखा है ये। और यहाँ पर ट्रू वेट क्या है, ट्रू वेट है आपका, ट्रू वेट है आपका 1 किलोग्राम, और दे रहा है आपका 800 ग्राम। 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम, और आपका फॉल्स वेट है आपका 800। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, ये आएगा आपका 1.2 इंटू, यहाँ पर से 2 जीरो से 2 जीरो कर देंगे, ये 10/8, 10/8 मतलब ये हो जाएगा आपका 2 पंचे 10 और 2 दूनी 4। ठीक है, तो ये आ जाएगा 12 पंचे 60, 6/4। ठीक है, 6/4 ये हो जाएगा 12 पंचे 60, 6/4, 1.2 है ना, 1.2 ये हो जाएगा आपका 4, 12 पंचे 60, 6.0, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 1.5, तो 1.5 मतलब ये क्या है, 1 की तुलना में ये आपका 1.5, मतलब ये यहाँ पर से भी आप देखो तो 0.5 ज़्यादा कमा रहा है। 0.5 को परसेंटेज में करेंगे तो आपका 50% ये ज़्यादा कमा रहा है। ठीक है, तो ये फॉर्मूले के थ्रू भी आप सिंपल से सॉल्व कर सकते हैं इसको। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे क्या दिया है। तो अगले क्वेश्चन में हमें दिया है अ ट्रेन रनिंग 72 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेस 200 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म इन 25 सेकेंड, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ ट्रेन। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है, एक जो ट्रेन है वो 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, और ये आपको एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है जो आप जिसकी लेंथ है 200 मीटर, 25 सेकंड में क्रॉस कर रही है। तो ट्रेन की लेंथ बताओ। देखिए, कभी भी आपका प्लेटफॉर्म आए या ब्रिज आए तो आपका ट्रेन वहाँ पर क्या करती है, ट्रेन खुद की डिस्टेंस तो कवर करती है, साथ साथ ये आपका वो प्लेटफॉर्म की भी डिस्टेंस को कवर करती है। अगर हमें यहाँ पर ट्रेन की लेंथ बतानी होगी तो हमें यहाँ पर से टोटल डिस्टेंस में से आपकी जो प्लेटफॉर्म की लेंथ है उसको हम लोग माइनस करेंगे, देन यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले स्पीड दी है आपकी, स्पीड s इज इक्वल टू 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये हमारी स्पीड है, तो ये मीटर में दे रखा है तो इसको कन्वर्ट करते हैं हम लोग मीटर पर सेकेंड में। ठीक है, आंसर भी मीटर में दे रखा है, तो मीटर पर सेकेंड के लिए क्या करते हैं, 72 इंटू 5/18, 5/18 हमारा फैक्टर होता है, इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 चौका 72 और 4 पंचे 20, मतलब ये कितना आ गया, हमारी जो ट्रेन की स्पीड है वो है आपकी 20 मीटर पर सेकेंड। 1 सेकेंड में आपका 20 मीटर आपकी आगे जा रही है। और टोटल टाइम कितना दिया मेरे भाई, टाइम दे रखा है, टाइम जो ये लगा रही है, टाइम लगा रही है आपकी 25 सेकेंड, तो टाइम ये आपको क्रॉस करने में लगा रही है 25 सेकेंड। तो यहाँ पर आपकी वो क्या बनेगी, टोटल आपकी डिस्टेंस हमारी यहाँ पर से डिस्टेंस जिसको आप डी लिखते हैं, डिस्टेंस हो जाएगी आपकी डिस्टेंस d इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। स्पीड है आपकी 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड, और ये है आपकी 25 सेकेंड। ठीक है, तो ये सेकेंड से सेकेंड हम लोग काट देते हैं, तो ये सेकेंड से सेकेंड कट गया, ये आ गया आपका 25 दूनी 50, मतलब ये आ गई 500 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर रही है, टोटल डिस्टेंस ही कवर कर रही है 500 मीटर। तो देखिए मैंने अभी बताया था, जब प्लेटफॉर्म क्रॉस कर रही है तो प्लेटफॉर्म क्रॉस करते वक्त, ठीक है, प्लेटफॉर्म क्रॉस करते वक्त ये आपका क्या करती है, ये खुद की लेंथ, मतलब ये जब प्लेटफॉर्म क्रॉस कर रही है उस टाइम ये आपका खुद की लेंथ, जो ट्रेन की लेंथ है TL, ट्रेन की लेंथ प्लस आपकी प्लेटफॉर्म की लेंथ PL, दोनों को ये आपका कवर करती है। तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए, हमें ट्रेन की लेंथ चाहिए,
तो ट्रेन की लेंथ क्या हो जाएगी, ट्रेन की लेंथ हो जाएगी आपके प्लेटफॉर्म क्रॉस करने में टाइम, आपका टोटल टाइम होता है टी टोटल टाइम, माइनस आपका प्लेटफॉर्म की जो आपकी लेंथ है वो, ठीक है। तो आपके टोटल डिस्टेंस करता हूँ टी डी, ये है आपकी 500 मीटर। 500 में से प्लेटफॉर्म कितना है आपका 200 मीटर, 500 माइनस 200 करेंगे तो आ जाएगा आपका 300 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रेन की लेंथ क्या आ जाएगी, हमारी ट्रेन की लेंथ है आपकी 300 मीटर, आंसर नंबर ए, ठीक है। यहाँ पर ये आप याद कर लीजिए, कभी भी आपकी जो आपकी ट्रेन प्लेटफॉर्म या ब्रिज को वो आपके कवर करते हैं तो उसमें जो डिस्टेंस होती है वो आपकी ट्रेन की होती है लेंथ, प्लस साथ साथ यहाँ पर आपके प्लेटफॉर्म की आपकी लेंथ होती है, ठीक है। तो चलो लिख भी देता हूँ, फिर आप कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए क्योंकि इसके ऊपर आपके काफ़ी और क्वेश्चन आते हैं इसी आपके कॉन्सेप्ट के उस पर। देखिए कभी भी अगर आपकी ट्रेन प्लेटफॉर्म या फिर आपकी ब्रिज को क्रॉस कर रही है ना, ब्रिज क्रॉसिंग के टाइम में जो हमारी डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस को लिखता हूँ डिस्टेंस, ये हमारी होती है आपकी ट्रेन की लेंथ होगी, ट्रेन लेंथ प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे प्लेटफॉर्म की लेंथ या फिर ब्रिज की लेंथ, प्लेटफॉर्म लेंथ, ठीक है। यही करता हूँ अभी प्लेटफॉर्म लेंथ, तो ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लीजिएगा। बाकी स्पीड क्या होती है, हमारी स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डी बाई टी, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस यहाँ से आई हमारी स्पीड इंटू टाइम, ठीक है। तो ये आपका सिंपल से फॉर्मूले थे, ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट है ये वाला। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन दिया है आपका, वॉकिंग 3/4 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड, अपनी यूजुअल स्पीड का 3/4 चल रहा है आपका, अ मैन रीचेस ऑफिस 20 मिनट लेट, तो इंसान आपका 20 मिनट देर में पहुंच रहा है आपके ऑफिस, तो यूजुअल टाइम क्या होगा उसके ऑफिस पहुंचने का। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, अगर आप देखिए ये 3/4 दिया है, मतलब ये 3/4 मतलब इसकी रियल स्पीड होगी 4 और उस अपनी स्पीड के 3 पार्ट में चल रहा है, मतलब आपका स्पीड का रेशियो अगर मैं निकालूँ, स्पीड रेशियो इसको अगर मैं लिखूँ तो ये क्या बन जाएगा, ये यहाँ से बन जाएगा 3/4। 3 क्या है, जो अभी की स्पीड है न्यू, जो अभी नया ही चल रहा है ऐसा, और ये आपकी जो यूजुअल स्पीड है, ठीक है। यूजुअल स्पीड ज़्यादा है, अभी जो आपका थोड़ा हल्का चल रहा है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर क्या है, आपकी डिस्टेंस आपका कांस्टेंट है क्योंकि आपका उसी ऑफिस में जा रहा है, एक ही ऑफिस में जा रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, हमारी डिस्टेंस कांस्टेंट होगी। जब आपकी डिस्टेंस कांस्टेंट होती है तो यहाँ पर क्या होता है, डिस्टेंस हमारी कांस्टेंट होती है तो हमारी यहाँ पर स्पीड और टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, क्योंकि क्या होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। जब यहाँ पर आपके डिस्टेंस कांस्टेंट है, मतलब ये आपकी कांस्टेंट है, तो क्या हो जाएगा, स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, ठीक है। अगर ये स्पीड ज़्यादा है तो टाइम कम लगाएगा, और अगर टाइम ज़्यादा लगा रहा है तो इसकी स्पीड कम होगी, ठीक है। मतलब ये आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो यहाँ मैं इसका दिखाता हूँ टाइम रेशियो, तो यहाँ पर टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, टाइम रेशियो में आपका डिफरेंस कितना आएगा, ये हो जाएगा आपका टाइम इसका उल्टा हो जाएगा 4 - 3 विच इज़ कम आउट टू बी 1 यूनिट, ठीक है। और यहाँ पर ये 1 यूनिट की वैल्यू दी है, पहले से आपका 1 यूनिट हल्का चल रहा है, ये यूजुअल स्पीड ये थी 4, चल रहा है 3, मतलब 1 यूनिट कम चल रहा है, उसकी वैल्यू दी है आपकी 20 मिनट। तो यूजुअल स्पीड बतानी है, तो यूजुअल क्या था आपका, यूजुअल हमारी इसकी इस स्पीड से आपकी 1 की यूनिट इतनी है, यूजुअल है आपकी 3, तो 3 इंटू यूनिट की वैल्यू है आपकी 20, 3 इंटू 20 कम आउट टू बी 60। तो यूजुअली ये 60 मिनट लगाता है पहुंचने में, और आज इसने 80 मिनट लगा रखे हैं, क्योंकि आपकी जो रियल स्पीड है उसके 1/4 चल रहा है, ठीक है। मतलब आपका 3/4 चल रहा है। तो ऐसे हम इसको सॉल्व करते हैं। बाकी फॉर्मूला अगर आपको देखना है तो फॉर्मूला भी दिखा देते हैं। तो देखिए इसका हमारा जो फॉर्मूला होता है यूजुअल टाइम निकालने का, यूजुअल टाइम, ठीक है। यूजुअल टाइम निकालने का फॉर्मूला होता है हमारा A अपॉन B माइनस A इंटू डिले टाइम, ठीक है। बहुत आपका इंपॉर्टेंट और सिंपल फॉर्मूला है आपकी, जब आपकी स्पीड A/B में हो, ठीक है। यहाँ पर हमारी स्पीड कैसी थी, A/B, जो आपका था आपका A/B हमारा
आपका सॉरी ए की वैल्यू 3 थी, बी की वैल्यू हमारी 4 थी, 3/4 के हिसाब से थी ना। तो यहाँ पर हम इसको वैल्यू पुट करूँगा तो मैं दिखाता हूँ इसका आंसर। ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 4 -3 इंटू डिले कितना हुआ है आपका 20 मिनट का, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 - 1 इंटू 20, तो 20 या 60, तो 60 मिनट उसका रेगुलर टाइम है, यूजुअल टाइम। ऐसे भी आप निकाल सकते हैं ये फॉर्मूले का यूज़ करके, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका फॉर्मूला इस टाइप के क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है आपका 2 ट्रेन ऑफ लेंथ 150 मीटर और 120 मीटर, 2 ट्रेन है जिनकी आपकी लेंथ 150 मीटर और 120 मीटर है, रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। एक यहाँ जा रही है तो दूसरी यहाँ जा रही है, ठीक है। ये आपके ए और बी मान लेता हूँ, ट्रेन ए और बी है, अपोजिट डायरेक्शन पैरेलल टू द स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर। एक की स्पीड 45 मान लेते हैं, 45 किलोमीटर पर आवर, और दूसरे की है 63 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये आपके दिए 63 किलोमीटर पर आवर दिए। इन हाउ मैनी सेकेंड विल दे क्रॉस ईच अदर, तो ये कितने आपके सेकेंड में एक दूसरे को आपको क्रॉस करेगी। तो देखिए यहाँ पर क्या है, एक स्पीड, एक का मुँह यहाँ की ओर को, एक का मुँह यहाँ की ओर को, मतलब आपस में जब अपोजिट होता है तो हमारी रिलेटिव स्पीड क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, ठीक है, उनका सम होता है। तो ये हमेशा आप याद कर लीजिएगा, अपोजिट डायरेक्शन में जब हो, अपोजिट डायरेक्शन में हमारी जो रिलेटिव स्पीड है, इन दोनों के बीच की जो रिलेटिव स्पीड है, रिलेटिव स्पीड यहाँ पर इसका क्या हो जाती है, स्पीड हमारी सम हो जाती है, मतलब ऐड हो जाती है। तो क्या हो जाएगा आपका 63 + 45, तो 5 3 8 और आपका 6 4 10, तो आपका कितनी होगी 108 हमारी किलोमीटर पर आवर, इसकी हमारी आएगी रिलेटिव स्पीड, ठीक है। जब अपोजिट चलती है तो हम ऐड करते हैं, ठीक है। अब इसको किलोमीटर पर आवर है, इसको हमने यहाँ पर आवर से सेकंड में करना है तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो इसको कन्वर्ट करते हैं हम लोग मीटर पर सेकंड में। तो मीटर पर सेकंड के लिए 108 इंटू 5/18, 5/18 यहाँ से करेंगे तो क्या आएगा आपका 18 पंचे 90, 18 छक्का 108, 6, तो 6 पंचे 30, तो ये आ गई आपकी 30 मीटर पर सेकंड। तो ये आपकी 30 मीटर पर सेकंड के आगे हमारी रिलेटिव स्पीड। तो रिलेटिव स्पीड की वैल्यू हमने मीटर पर सेकंड में निकाली, विच इज़ कम आउट टू बी आपके 30 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब करेंगे, देखिए एक यहाँ को जा रही है, एक यहाँ की ओर को जा रही है, तो दोनों की लेंथ यहाँ पर एक आपकी कंप्लीट करेगी। एक है आपकी 150 मीटर की और एक है आपकी 120 मीटर, तो दोनों को हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 270 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर से हमारा क्या होगा, यहाँ पर जो आपके टोटल आपकी जो इसको टोटल जो आपकी डिस्टेंस ही क्रॉस करने में लगेगी, तो आपके दोनों ट्रेनों की लेंथ को आपको क्रॉस करेगी। मतलब टोटल जो डिस्टेंस डी है वो आपकी 150 + 120 जो होती है आपकी 270 मीटर, ठीक है। अब यहाँ से क्या निकालना था, हमें टाइम निकालना है। तो टाइम क्या होता है, टाइम होता है आपका डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यहाँ पर स्पीड क्या आ जाएगी, रिलेटिव स्पीड, ठीक है, क्योंकि दोनों अपोजिट चल रही है तो रिलेटिव स्पीड, डिस्टेंस कर देता हूँ, डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड, ठीक है। तो डिस्टेंस है मेरे भाई 270 मीटर और रिलेटिव स्पीड है आपकी 30 मीटर पर सेकंड, 30 मीटर पर सेकंड। तो मीटर से मीटर कट जाएगा, ये सेकंड ऊपर चला जाएगा, तो ये देखिए यहाँ पर आपका 0 से 0 भी कट जाएगा, 0 से 0 कट गया, 3 9 27 9, तो ये सेकंड में आ गया आपका 9 सेकंड। तो आंसर शुड बी 9 सेकंड, आंसर नंबर ए, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस टाइप का फॉर्मूला यूज़ करके, मतलब इस टाइप के आपका इसको यूज़ करके हम लोग यहाँ पर आंसर निकालते हैं, ठीक है। देखिए अगर कभी भी आपको जो यहाँ पर समझना था, अगर अपोजिट डायरेक्शन में होगी तो रिलेटिव स्पीड ऐड होती है। तो यहाँ पर बता देता हूँ आपको दोबारा, अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है तो उस टाइम आपकी रिलेटिव स्पीड ऐड होगी। तो रिलेटिव स्पीड जो होगी वो आपकी ऐड होगी, मतलब क्या होगी आपकी S1 + S2 स्पीड ऑफ पहले वाले प्लस दूसरे वाले, ठीक है। वहीं अगर दोनों सेम डायरेक्शन में चल रही होती, अगर सेम डायरेक्शन में पूछा होता तो हमारी यहाँ पर रिलेटिव स्पीड क्या होती,
ये दोनों का आपका डिफरेंस होती है S1 माइनस S2। ठीक है, ये यहाँ पर आपका इंपॉर्टेंट होता है, ये आपको यहाँ पर याद करना था। ठीक है मेरे भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका A कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 12 दिन। A किसी काम को 12 दिन में पूरा करता है। एंड B कैन कंप्लीट इट इन 18 डेज। B उस काम को 18 दिन में पूरा करता है। दे वर्क टुगेदर फॉर 4 डेज। दोनों साथ मिलकर 4 दिन तक काम करते हैं। फिर आपका A काम छोड़ देता है। हाउ मैनी डेज विल बी अलोन टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। तो कितने दिन में B अकेले उस काम को पूरा करेगा, ये हमें यहाँ पर बताना है। देखिए क्या दिया है, A किसी काम को आपका पूरा करने में 12 दिन ले रहा है, 12 दिन किसी काम को पूरा करने में ले रहा है। वही आपका B किसी काम को पूरा करने में 18 दिन ले रहा है। तो इन दोनों का हम यहाँ पर क्या निकालते हैं, एलसीएम कॉमन देखेंगे। कॉमन क्या आएगा, 18 और आपका 12 का एलसीएम होता है आपका 36। तो यहाँ पर टोटल काम हो गया आपका 36 यूनिट मान लेते हैं। 36 यूनिट हमारा काम हो गया, मतलब एक दिन में 1/12 कर रहा है, एक दिन में 1/18 काम कर रहा है। तो टोटल आपका 36 यूनिट काम हो गया। तो यहाँ पर देखिए कि आपका एक दिन में कितना करेगा, एक दिन में 12 3 36। एक दिन में जो A काम कर रहा है वो 3 यूनिट काम कर रहा है, और ये आपका एक दिन में 18 दूनी 36, एक दिन में 2 यूनिट काम आपका B कर रहा है। ठीक है, तो अब देखिए A प्लस B जब दोनों साथ मिलकर काम कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 3 यूनिट प्लस 2 यूनिट, मतलब ये 5 यूनिट काम कर रहे हैं जब दोनों साथ में मिलकर काम कर रहे हैं। टोटल काम है 36 यूनिट। और कब तक इन्होंने ऐसा करा, ऐसे इन्होंने 4 दिन तक का करा। तो 4A प्लस B, 4 दिन तक का A और B ने मिलकर काम करा, तो हो जाएगा आपका 4 × 5, 4 पंचे 20। तो इन्होंने 20 यूनिट काम साथ मिलकर करा। अब देखिए कितना काम बचा, रिमेनिंग वर्क जो रहा टोटल वर्क है आपका 36 यूनिट में से 20 यूनिट काम हो गया, तो 18 यूनिट आपका 16 यूनिट आपका काम बचा। ठीक है, अब 16 यूनिट काम कौन करेगा, B। और B की इफिशियंसी क्या है, 2 यूनिट, एक दिन में 2 यूनिट काम करता है। तो जो रिमेनिंग वर्क जो आपका B के द्वारा होगा, टोटल वर्क है आपका यहाँ पर बचा हुआ है आपका 16 यूनिट, और आपका B जो आपकी इफिशियंटी काम कर रहा है वो 2 यूनिट करता है, 6/2। तो ये आ जाएगा 8 दिन। 8 दिन आपके और लगेंगे आपको B को वो काम पूरा करने में। आंसर शुड बी A। ठीक है, तो ये आपका सिंपल से अप्रोच था जिसमें आपका टाइम क्या होता है, टाइम होता है आपका रिमेनिंग वर्क अपॉन आपका इफिशियंसी ऑफ द वर्कर। ठीक है, मतलब ये जो आपका जो हमने टाइम बताया यहाँ पर, टाइम पूरा लिखता हूँ, टाइम इज इक्वल टू ये क्या होता है आपका रिमेनिंग वर्क, जितना काम बचा हमारा रिमेनिंग वर्क अपॉन क्या आ जाएगा, रिमेनिंग वर्क अपॉन आपकी इंडिविजुअल इफिशियंसी ऑफ वर्कर, या लिखे इफिशियंसी ऑफ वर्कर, जो आपका वर्कर के बारे में टाइम निकालना है उसकी इफिशियंसी। ठीक है, इसके ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर लगा रखा है। रिमेनिंग वर्क था आपका 16 और आपका कितनी इफिशियंटली काम कर रहा था, 2 यूनिट पर डे। तो यहाँ पर उसको कितने दिन लगेंगे, आपको 8 दिन और लगेंगे इस काम को पूरा करने के लिए। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला दिया है A इज़ ट्वाइस इफिशियंट ऑफ B। A और B जैसे 2 लोग हैं, A दुगुना इफिशियंट है, मतलब B अगर एक काम कर रहा है तो ये आपका 2 यूनिट का काम कर रहा है आपका A। दिया है आपका कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क एंड टुगेदर कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 14 डेज। टुगेदर के लिए A प्लस B का वहाँ टोटल वर्क कितना हो जाएगा, A प्लस B मतलब यहाँ पर कितना होगा, 3 यूनिट का काम कर रहे हैं, 3 यूनिट काम कर रहे हैं, और आपका काम को पूरा करने में कितना ले रहा है आपको, 14 दिन। तो 14 दिन आपको काम को पूरा करने में आपको यहाँ पर ले रहे हैं एक दिन में आपका। ठीक है, मतलब 3 यूनिट पर डे काम कर रहा है, तो 14 दिन तक का काम कर रहा है। तो आपका टोटल वर्क कितना हो जाएगा, टोटल वर्क यहाँ पर हो जाएगा आपका टोटल वर्क इज इक्वल टू 14 × 3, 14 आती है 42। तो यहाँ पर 42 यूनिट आपका काम होगा। ठीक है, 14 दिन तक का काम करा है, 14 दिन तक का काम करें इन दोनों ने, तो टोटल यहाँ पर 42 यूनिट वर्क है। पूछा है कि हाउ मैनी डेज A अलोन कैन फिनिश अ वर्क। तो A अकेले इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, देखिए A है आपका एक दिन में ट्वाइस काम कर रहा है, 2 यूनिट काम कर रहा है, तो A अकेले कितना करेगा, आपका टोटल आपका ये जो आपका वर्क है अपॉन इसकी इफिशियंसी। तो क्या आएगा, वो आएगा A
अलोन कैन फिनिश कितना करेगा आपका, यहाँ पर ये आ जाएगा आपका 42 यूनिट। तो आपका टोटल वर्क है आपका 42 यूनिट अपॉन ए की इफिशियंसी है आपकी 2 यूनिट। तो 42 अपॉन 2 कम आउट टू बी 21 डेज। तो ये आपका 21 दिन लगाएगा उस काम को पूरा करने में। अकेले करेगा तो 21 दिन आएगा, आंसर नंबर ए। ठीक है, तो ये वाले भी आपके जो क्वेश्चन होते हैं ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर जो हमने टोटल वर्क निकालना, यहाँ का जो आपका टोटल वर्क था, टोटल वर्क हमारा यहाँ था जो कंबाइन इफिशियंसी थी दोनों की, कंबाइन इफिशियंसी को हमने टाइम से मल्टीप्लाई कर रखा, टाइम टुगेदर जो दोनों का साथ में था, टाइम टुगेदर। ठीक है, ये मतलब टोटल वर्क जो यहाँ पर था आपका ये 42 यूनिट, ये आपका क्या था, आपका कंबाइन इफिशियंसी जो 3 थी इंटू कितने दिन का काम करा, 14 या 42। ठीक है, वो आपका फॉर्मूला ऐसा होता है, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको सिंपल सा समझा दिया कैसे आपको इसको सॉल्व करना है। ठीक है, ये यहाँ पर आपका इम्पोर्टेंट होता है सॉल्व करने के लिए। अगला देखते हैं, दिया है 12 मैन एंड 18 वुमेन, 12 मैन और आपके यहाँ पर 18 वुमेन किसी काम का हार्वेस्ट या यील्ड, मतलब आपका खेत को खोदने में 14 दिन ले रहे हैं। ठीक है, 14 डेज ले रहे हैं। तो पूछा है हाउ मैनी डेज विल 8 मैन, 8 मैन और आपके 16 वुमेन उसको खोदने में कितने दिन लेंगे, हमें ये यहाँ पर बताना है। देखिए पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि आप 12 मैन और आपके 18 वुमेन है, मतलब यहाँ पर देखेंगे कि एक मैन कितने वुमेन के बराबर है, मतलब मैन और वुमेन का रेशियो निकालते हैं। तो देखिए मैन और वुमेन का रेशियो यहाँ पर से कैसे निकालेंगे, यहाँ पर से पहले केस में लेता हूँ, इस वाले केस से हम मैन और वुमेन का रेशियो निकालते हैं। मैन अपॉन वुमेन क्या आ जाएगा, ये आएगा अपना मैन अपॉन वुमेन हो जाएगा आपका 18 अपॉन 12, मतलब आपका 6 दूनी 12, 6 3 18, तो ये हो जाएगा आपका 3/2। ठीक है, मतलब क्या हुआ है आपका मैन रेशियो वुमेन जो ये हो जाएंगे, ये आपका हो जाएगा 3:2। ठीक है, मतलब आपके दो जो यहाँ पर हैं वो आपके 3 के बराबर है। मतलब आपके अगर हम इफ़िशियंसी वाइज देखें, आप ऐसे समझिए, अगर हम यहाँ पर इफ़िशियंसी वाइज देखें, जो इफ़िशियंसी है एक मैन की इफ़िशियंसी यहाँ पर है 3 यूनिट। ठीक है, एक मैन यहाँ पर 3 यूनिट आपका काम कर रहा है, वहीं आपके जो एक वुमेन है उसकी इफ़िशियंसी 2, मतलब आपका जो वुमेन है वो यहाँ पर 2 यूनिट काम कर रही है। ठीक है, तो देखिए पहले वाले केस में कह दिया आपका टोटल वर्क क्या है, टोटल वर्क आपका 12 मैन और आपके 18 वुमेन कर रहे 14 दिन तक का। तो हम इसको यूनिट के हिसाब से देखेंगे, तो ये आ जाएगा आपका 12 मैन की इफ़िशियंसी, आपकी मैन की इफ़िशियंसी 3 प्लस 18 वुमेन है, वुमेन की इफ़िशियंसी के 2, तो 12 3 36, 18 2 36, 12 3 36 हो जाएगा, 12 3 36 और 18 3 36, हाँ 36 और 36 यहाँ पर बराबर आ रहा है, तो इन दोनों से हमने यहाँ पर इक्वल कर दिया कि 36 = 36। ठीक है, तो ये तो खैर ठीक है। अब हमने क्या निकालना है, हमें यहाँ पर निकालना है वर्क कितना होगा आपका टोटल वर्क। तो हम यहाँ पर से टोटल वर्क निकालते हैं। टोटल वर्क देखते हैं, 12 मैन है, 12 मैन आपके 12 मैन के हिसाब से करते हैं 14 दिन तक का करने कितना होगा। तो 12 मैन मतलब 12 × 3, 12 × 3 कर दें क्योंकि मैन की इफिशियंसी 3 है, 12 × 3 × 14। ठीक है, 12 3 36, 36 × 14, 36 × 14 करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 504 यूनिट हमारा वर्क होगा। तो 504 हमारा यहाँ पर वर्क है। अब हम कंबाइन इफिशियंसी निकालते हैं इनकी, तो हमारे यहाँ पर से कंबाइन इफिशियंसी क्या आ जाएगी, 8 मैन, हमारे अगले वाले में से आपके कलर चेंज कर रहा हूँ, 8 मैन थे, 8 मैन और आपकी 16 वुमेन, 8 मैन और आपके 16 वुमेन है। तो यहाँ पर ये आपका कितना करेंगे, तो 8 मैन के लिए मैन की इफिशियंसी 8 × 3, जबकि वुमेन की इफिशियंसी आपकी 16 × 2। ठीक है, तो ये कितना आएगा, 8 3 24 और आपका ये हो जाएगा 16 दूनी 32,
तो आपका 24 और ये अब जाएगा 32, आपका 4 2 6 और 3 2 5, मतलब ये आपका 56 यूनिट काम का करेगी हर दिन में। 56 यूनिट आपके हर दिन में काम कर लिए। टोटल आपका काम है 504 यूनिट। ठीक है, तो यहाँ पर हम कितने डेज और करवाएंगे काम, तो डेज रिक्वायर्ड टू फिनिश द वर्क, डेज रिक्वायर्ड हो जाएंगे हमारे टोटल वर्क 504, और आपका हर दिन में वर्क कर रही है आपके 56, तो 504 में से डिवाइड करेंगे 56 का। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ये हो जाएगा आपका 560, 10 बार 560 हो जाएगा, 56 कम करेंगे तो हो जाएगा आपका 504, तो हो जाएगा 9, तो आ जाएगा यहाँ पर 9 डेज। ठीक है, तो यहाँ पर इनको 9 डेज लगेंगे ये पूरा करने में, आंसर नंबर ए। ठीक है, तो यहाँ पर इनको आपको 9 डेज लगेंगे किसी काम को पूरा करने में। ठीक है, ए हमने यहाँ पर मैन माने, वो किसके बराबर है आपके, बी जो आपके वुमेन है उसके इक्विवेलेंट करने के लिए हमने यहाँ पर इनको कॉमन करा है। ठीक है, मतलब 12 मैन को हमने 18 वुमेन के बराबर करा है, तो इनका जो रेशियो आया मैन और वुमेन का वो आया आपका 3:2। ठीक है, ये आपका रेशियो है, मतलब यहाँ पर मैन की एफिशिएंसी 3 है, वुमेन की 2 है। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल वर्क निकाला 504। ठीक है, टोटल वर्क को हमने वही काम है, अब इसमें 8 मैन और आपको 16 वुमेन करनी है, तो मैन की एफिशिएंसी 3 है, वुमेन की आपकी 2 है, तो मल्टीप्लाई करेगा आया आपका 56 आपका यूनिट कर रही है एक दिन में काम। तो टोटल आपका काम है यहाँ पर 504 डिवाइड करा, तो आपको यहाँ पर 9 दिन लगेंगे उनको ये काम पूरा करने में। ठीक है, अगला दिन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है हमें दिया है, इन व्हाट रेशियो मस्ट बी मिल्क विथ, एक मिनट, ये दिया है आपका, इन व्हाट रेशियो मस्ट वाटर बी मिक्स विथ मिल्क कंसिस्टिंग 60 रुपीज़ पर लीटर सो दैट द रिजल्टिंग मिक्सचर इज वर्थ ₹48। ठीक है, मतलब क्या दिया है, आपका जो दूध है वो आपका 60 रुपये पर लीटर है, 60 रुपये पर लीटर का आपका दूध है, इसको आपने कन्वर्ट करना है 48 रुपीज़ पर लीटर में। इसके लिए पूछ रहा है कि हम कितना पानी यहाँ पर मिलाएं, तो कितना हमें यहाँ पर वाटर मिलाना पड़ेगा इसके लिए करने के लिए। देखिए स्टार्टिंग में इसने हमें इससे ये नहीं कहा कि दूध में पानी है, तो हम सपोज करते हैं आपका वाटर यहाँ पर है, वाटर और मिल्क, तो पहले वाले केस में आपका यहाँ पर क्या है, वाटर है आपका 0 और आपका यहाँ पर टोटल का टोटल क्या होगा, मिल्क होगा, तो 60 लीटर हमारा यहाँ पर मिल्क होगा। अब हमें कितना बनाना है, यहाँ पर हमें 48 के हिसाब से बनाना है, तो 48 हमारा आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो 48 के हिसाब से हम यहाँ पर एलिगेशन में क्या करते हैं, हम लोग क्रॉस से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पर 60 में से आपका 48 डिवाइड होगा तो क्या आ जाएगा आपका 12, और यहाँ पर 40 में से आपका 0 में से 48 डिवाइड होगा तो आपका 48 आ जाएगा। तो यहाँ पर वाटर अपॉन आपका जो मिल्क का रेशियो आ गया वो क्या आ गया आपका 12/48, तो 12/48 मतलब 12 कम 12, 12 चक्को 48, तो 1:4, तो ये आपका आंसर आएगा 1:4, आंसर नंबर ए। ठीक है, बहुत आपका सिंपल क्वेश्चन था, आप इसको आपका डीएरआर प्राइस या फिर मीन प्राइस से भी आप लोग कम कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को दिखा देते हैं उसको, चीपर टू डीएरआर प्राइस निकालने का। ठीक है, चीपर प्राइस टू डीएरआर प्राइस, चीपर मतलब सस्ता, डीएरआर मतलब महंगा, ये होता है आपका डीएरआर प्राइस, डीपी डीएरआर प्राइस जो महंगा प्राइस है, माइनस में से मीन प्राइस निकालते हैं, माइनस मीन प्राइस अपॉन मीन प्राइस माइनस चीपर प्राइस। ठीक है, ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत सारे क्वेश्चन में यूज़ होते हैं। ठीक है, तो ये भी आप यहाँ पर याद कर लीजिएगा। अब अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं वो कैसे आएगा। अगर आपको इसको सॉल्व करना है तो मैं दिखा देता हूँ। जो डीएरआर प्राइस है वो है आपका 60। ठीक है, मीन प्राइस हमें 48 करना है। ठीक है, मीन प्राइस आपका 48 है और चीप प्राइस यहाँ पर कुछ है नहीं तो 0 आ जाएगा, तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा 12/48, 12/48 मतलब 12 एकम 12, 12 चक्को 48, अल्टीमेटली ये 1:4 आ गया। ठीक है, चीपर अपॉन डीएरआर, चीपर में क्या है आपका सस्ता, क्या है आपका वाटर, और मिल्क महंगा है, मतलब वाटर और मिल्क का रेशियो आया 1:4, आंसर नंबर ए। ठीक है, ऐसे भी आप निकाल सकते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है अ कंटेनर ऑफ 80 लीटर ऑफ प्योर मिल्क। ठीक है, एक कंटेनर में 80 लीटर शुद्ध दूध है, 8 लीटर ऑफ मिल्क इज टेकन आउट एंड रिप्लेस बाई वाटर, 8 लीटर मिल्क निकाल रखा है और उसकी जगह पानी डाला है।
दिस प्रोसेस इज रिपीटेड वंस मोर टाइम, एक और बार ये प्रोसेस कर रखिए। तो हाउ मच विल इज अ लेफ्ट इन अ कंटेनर, तो उस कंटेनर में कितना आपका लिक्विड बचा होगा ये हमें बताना है। देखिए एक फॉर्मूले के ऊपर आपका क्वेश्चन है और आपका ये गेट में भी आपका ये क्वेश्चन आया है, मतलब इसी टाइप का। तो इसमें हम लोग निकालते हैं आपका रिमेनिंग प्योर लिक्विड, ठीक है, कितना आपका प्योर लिक्विड, यानी यहाँ पर जो दूध की बात करिए वो कितना बचा है। देखिए वो होता है आपका वी, जो आपका टोटल वॉल्यूम है, इंटू हम लोग करते हैं आपका 1 माइनस एक्स, एक्स होता है आपका कितने बार आप कितना चीज़ निकाल रखी है आपने, अपॉन 100 जो कर रहा हूँ, अपॉन वी जो वॉल्यूम है, इंटू एन, ठीक है, एन है आपने कितना टाइम निकाल रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, वी है आपकी वॉल्यूम, एक्स क्या है जो आपने चीज़ यहाँ पर रिप्लेस कर रखी है, रिप्लेस करके कितना लीटर पानी डाला है, और एन है आपने कितने टाइम्स को दोहरा रखा है, ठीक है, टाइम्स आपने रिपीटेशन आपने परफॉर्म कर रखी है। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया है, इस क्वेश्चन में हमें दिया है जो वॉल्यूम है वो है आपका 80 लीटर, एक्स की वैल्यू है आपकी 8 लीटर, और ये प्रोसेस हमने एक बार करी फिर एक और बार दोहरा रखी है, मतलब 2 टाइम्स, एन की वैल्यू हो जाएगी 2 टाइम्स। तो सिंपल हम लोग यहाँ पर से वैल्यू निकालते हैं इसकी, तो ये आ जाएगा आपका रिमेनिंग मिल्क, रिमेनिंग मिल्क हो जाएगी, टोटल वॉल्यूम है 80, ठीक है, 80 देन यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 1 माइनस कितना निकाल रखा है 8 अपॉन टोटल है आपका 80 की पावर 2 बार कर रखा है तो स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा 80, हो जाएगा 1 माइनस 8 और 80 मतलब 1/10, 1/10 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 80, 1/10 मतलब यहाँ पर 0.1, 1 में से 0.1 कम करोगे तो 0.9 का स्क्वायर, तो हो जाएगा आपका 80 इंटू 0.9, 9 नम 81, 0.81, तो हो जाएगा 8 8 64, 64.8 लीटर, 8 8 64 और एक बचा है तो 8 बार 64.8 लीटर, आंसर नंबर ए, ठीक है। बस ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है और इससे आपके बहुत क्वेश्चन आते हैं, ये आप यहाँ पर याद कर लीजिएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, दिया है आपका अ 40 लीटर मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर कंटेन 20% वाटर, ठीक है, एक 40 लीटर के मिक्सचर जिसमें आपका दूध और आपका पानी है, उसमें आपका 10% आपका पानी है, हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड टू मेक वाटर 20% इन न्यू मिक्सचर, तो हमें उसमें कितना पानी मिला है कि यहाँ पर वाटर का जो आपका परसेंटेज जो है वो 20% हो जाए इस न्यू मिक्सचर पर, ठीक है। तो देखिए हमें क्या दिया है, आप इनिशियल देखेंगे, आप इनिशियल में जो वाटर है वो आपका है 10%, ठीक है, 10% ऑफ टोटल मिक्सचर, 10% ऑफ मिक्सचर, तो 10% मतलब यहाँ पर हो जाएगा 1/10 इंटू मिक्सचर है आपका 40 लीटर, तो अल्टीमेटली आ जाएगा आपका 4 लीटर आपका यहाँ पर पानी है। तो हमारा शुरुआत में यहाँ पर 4 लीटर पानी है, 4 लीटर पानी का मतलब क्या हुआ, बाकी बचा हुआ दूध है, तो आपका मिल्क कितना होगा, मिल्क हो जाएगा आपका यहाँ पर, मिल्क हो जाएगा आपका 40 माइनस जो वाटर हटा देंगे 4 लीटर विच इज़ कम आउट टू बी 36 लीटर, तो 36 लीटर हमारी दूध है। तो देखिए आप क्या करना है, हमें यहाँ पर पानी ऐड करना है, तो दूध क्या रहेगा, ये कांस्टेंट, तो ये आपका कांस्टेंट है सेकंड केस के लिए, ठीक है, दूध हमारा कांस्टेंट है, तो हमें न्यू वाले मतलब दूध है हमारा ये आपका 100%, इसमें हमने कितना प्यार है कि कितना हम लोग पानी मिलाएं कि आपका 20% हो जाए, ठीक है। तो 20% के लिए न्यू में अगर आप देखेंगे, एक मिनट, अगर आप देखेंगे न्यू मिक्सचर में, न्यू जो मिक्सचर है उसमें आप दूध का फ्रैक्शन देखेंगे, मिल्क का फ्रैक्शन देखोगे, अगर आप मिल्क फ्रैक्शन कितना आएगा, मिल्क फ्रैक्शन आएगा आपका 100% है, 100 में से आपने कितना 20% आपने पानी मिलाना है, तो 100 में से 20% माइनस करोगे तो ये आएगा आपका 80%, तो 80% की वैल्यू कितनी है हमारी, 80% की वैल्यू है आपकी यहाँ पर 36, तो यहाँ पर मैं इसकी वैल्यू दिखाता हूँ, तो 80% ऑफ न्यू मिक्सचर जो आपका हो जाएगा, 80% ऑफ न्यू मिक्सचर यह किसके बराबर होगा, ये होगा आपका 36 लीटर के बराबर। तो यहाँ पर हमारे न्यू मिक्सचर की वैल्यू क्या हो जाएगी, न्यू मिक्सचर इज इक्वल टू 36 अपॉन 80% मतलब 0.8, तो न्यू मिक्सचर कितना हो जाएगा आपको 45 लीटर का, ठीक है। तो ये आपका न्यू मिक्सचर हो जाएगा 45 लीटर का। तो कितना पानी ऐड करें, तो वाटर एडेड मस्ट बी 45 माइनस, पहले केस में कितना था मिक्सचर की वैल्यू, ये थी आपकी 40, तो 45 माइनस 40, तो यहाँ पर हम लोग 5 लीटर पानी ऐड करेंगे इसको आपको 20% बनाने के लिए, आंसर शुड बी ए, ठीक है। यहाँ पर हम 5 लीटर पानी ऐड करेंगे इस टाइप के केस में। तो ये भी आपका एक इम्पॉर्टेंट आपका क्वेश्चन था यहाँ पर। अगला देखते हैं, ये आपका
अ मैन कैन रो डाउन स्ट्रीम ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर एंड अप स्ट्रीम 9 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, रो मतलब जैसे बोट होती है ना, बोट को खींच रहा है मतलब बोट को चला रहा है। ठीक है, ये आपकी बोट ये है। तो देखिए अगर बोट यहाँ की ओर को चल रही है और सपोज इस ये आपकी करंट की आपकी डायरेक्शन भी यहाँ की ओर मतलब धारा भी यहाँ की ओर को चल रही है, तो उसको बोलते हैं वो डाउन स्ट्रीम, मतलब धारा की दिशा में चलने को हम बोलते हैं डाउन स्ट्रीम डी। ठीक है, वही अगर ये उल्टे डायरेक्शन में चल रही होती, अगर ये आपकी यहाँ की ओर को है और ये यहाँ की ओर को चल रही होती, तो उसको बोलते हैं अप स्ट्रीम, मतलब धारा की विपरीत दिशा में बोट चल रही है, तो इसका स्पीड दे रखा है ये। तो पूछा है कि आपका बोट की स्टिल वाटर रुके हुए पानी में कितनी स्पीड होगी और उसके धारा की करंट की आपकी स्पीड बतानी है कि क्या होगी। देखिए बहुत से सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या दिया है, जो यहाँ पर आपकी डाउन स्ट्रीम दी है, डाउन स्ट्रीम की वैल्यू दी है आपकी 15 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और अप स्ट्रीम में जो हमारी स्पीड है वो है आपकी 9 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसमें क्या निकालेंगे, हम लोग बोट की स्पीड निकालते हैं स्टिल वाटर में। तो बोट स्पीड इन स्टिल वाटर, मतलब रुके हुए पानी में बोट की स्पीड क्या होगी। इसको मान लेते हैं, कोई भी एक नाम देता हूँ, यू देता हूँ। यू हमारा हो जाएगा, वो होता है आपका डी प्लस यू डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम डिवाइडेड बाई 2। वही अगर आप यहाँ पर स्ट्रीम की स्पीड निकालोगे, स्ट्रीम स्पीड मतलब ये जो धारा कितनी स्पीड में चल रही है उसको लिखते हैं वी से। वी होती है आपकी डी माइनस यू अपॉन 2। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, इसके थ्रू आपका क्वेश्चन सॉल्व होता है। यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, डाउन स्ट्रीम है आपकी 15 प्लस 9/2, 15 और 9 होता है आपका 24, 24/2 हो गया आपका 12, विच इज़ 12 किलोमीटर पर आवर। तो 12 एक ही ऑप्शन में था, आंसर नंबर ए। ये भी निकाल देते हैं, आपका डाउन स्ट्रीम क्या हो जाएगी 15 - 9 अपॉन 2, 15 में से 9 कम करा 6, 6/2 हो जाएगा आपका 3, तो आएगा 3 किलोमीटर पर आवर। तो आंसर शुड बी ए। ठीक है, तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग। हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें भी हम लोग क्वांट की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, क्वांट का लेक्चर नंबर 5। तो मिलते हैं कल सुबह 8 बजे। थैंक यू।